राजे दशरथ जो के लाल मिथिलेश की लगी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल कटिपट रहे मन को लोगा नील पीठ कटिपट रहे मन को लोगा कटिकौंदनी की शोभा अति लगत भली कटिकौंदनी की शोभा अति लगत भली दिव्य दंपति उतारो हे दिव्य दंपति की आरती उतारो हे नाभि रुचिर गंभीर मन भवर परे नाभि रुचिर गंभीर मनो भवर परे और कौस्तुभ श्रीवत्स मृगपद उभरे और कौस्तुभ श्रीवत्स मृगपद उभरे वनमाल राजे कंबुकंठ त्रिबले वनमाल राजे कंबुकंठ त्रिबले दिव्य दंपति की आरती उतारो हे दिव्य दंपति की आरती उतारो हे दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा दिव्य कांति गौर मन की छटा घोंघराली अलकावली सुजलद घटा घोंघराली अलकावली सुजलद घटा द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजुली द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजुली दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के शीश चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धन के अंग रंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग रंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोहे राम कर कंज राम कर धनुहि सोहे श्याम कर कंज श्याम कर धनुहि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे हर से नारायण चरण परसे हर से नारायण चरण परसे जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजनी जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजनी दिव्य दंपति
जलेन शीतले किरणम् आरार्तिक्यगहनं पुष्पै दीपाभिवन्दनं हरि ओं यज्ञेन जगमयजन्तदेवाष्टानि धर्माणि कृतवान्य सन्नवतेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय 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 श्री सीताराम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमयी वीरासने सुस्थिताम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसुसेव्यं सन्मानसारपरिपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि क्रीडाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतम् सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम कथा महोत्सव की, श्रीमद् रामचरित पारायण मानस महायज्ञ की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। आइए उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गति और मति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय नाम का संकीर्तन, अब भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे।
राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुबर के प्राण
भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के सिंधु भगवान नंद नंदन अवधेन्द्र नंदन कौशल्यानंद वर्धन आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप जिस कलिकाल में चारों तरफ आधुनिकता के कारण आधुनिकता ने इतना पांव पसार करके और भगवत भक्ति के जितने साधन हैं उन सभी साधनों को बाधित करके रखा है। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हम अपने इस व्यस्ततम जीवन से, जीवन के इस व्यस्ततम समय से, जो समय भगवान के गुणानुवादों के श्रवण आस्वादन समास्वादन में लगा रहे हैं, ये भगवान की ही कृपा का परिणाम है। जब तक उनकी कृपा न हो तब तक जीव भगवत भागवत कैंकर्य में, भगवत भागवत सेवा में, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद के आस्वादन में जीव का मन टिकता नहीं। किसी दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण जीव कथा में चला भी आए तो उसका मन ठहरता नहीं। और जब तक मन नहीं ठहरेगा भगवान की कथा में, तब तक कथा का वो लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान श्री हरि की कृपा न हो जाए जीवन में, तब तक जो है संत का मिलना, वैष्णवों का मिलना, भगवान के भक्तों का मिलना, और उनके द्वारा मिल भी जाए तो उनसे कथा सत्संग वार्ता हम सुन लें, ये बड़ी भगवान की कृपा का ही परिणाम है। क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। एक तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, जल्दी से मानव शरीर का मिलना बड़ा कठिन है, और कदाचित मानव शरीर मिल भी जाए तो इस मानव शरीर में महाराज शरीर का स्वस्थ रहना बड़ा कठिन है। आज के इस भयंकर वातावरण में हम स्वस्थ शरीर लेकर के संसार में जिए, ये बड़ा दुर्लभ हो गया। हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग है। अब वो रोग चाहे शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, कोई न कोई रोग से हर प्राणी ग्रसित है। लेकिन उन रोग को दूर करने का उपाय क्या है? बोले उस रोग को दूर करने का यही उपाय है कि हम अधिक से अधिक समय सत्संग में बिताएं। जितना अधिक से अधिक काल हमारा सत्संग में बीतेगा उतना हम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होने का मतलब एक ये भी है कि एक तो स्वस्थ मतलब समझते हैं कि शरीर से हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और एक स्वस्थ का मतलब होता है स्व अर्थात अपना।
अपने में जो स्थित हो वो स्वस्थ है। और स्वस्थ का शाब्दिक और वास्तविक अर्थ यही है, जो अपने आप में स्थित हो वो स्वस्थ है, अथवा अपना जो परमात्मा है, परमात्मा में भगवान में जो स्थित हो वो स्वस्थ है। बाकी संसार के जितने लोग हैं वे सब अस्वस्थ हैं, सब अस्वस्थ चल रहे हैं। जिसको देखो महाराज सब रो रहा है। सुखी कौन है, प्रसन्न कौन है? प्रसन्न वही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कै दास। सुखी कौन है? वे सुखी भगवान के जो दास हैं, जिनका जीवन प्रायः सत्संग कथा में बीतता है, भजन में बीतता है, कीर्तन में बीतता है, वही जीव सुखी है। तो हम सब निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली हैं। इस परम पवित्र मास माधव मास में भगवान के दिव्य गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन, इस दिव्य जानकी नवमी के उपलक्ष्य में, मिथिला की दिया जनकजा श्री किशोरी जी के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में, वैसे तो इस कथा का कोई पूर्व से समय निर्धारित नहीं रहता, पूर्व वर्ष और आगे समय था, लेकिन इस बार ऐसा दिव्य संयोग बना ठीक जानकी नवमी के उपलक्ष्य में यह का पावन कथा, क्योंकि कथा राम जी की कथा नहीं है। कहने के लिए ये राम कथा है, लेकिन वास्तव में ये श्री किशोरी जी की कथा है। महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में लिखते हैं, कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। कृष्णम रामायणम काव्यम, ये रामायण रूपी जो काव्य है, ये सीता जी का महान चरित्र है। और बिना श्री सीता जी के, बिना श्री जी के भगवान का जो पहचान है, वह पहचान भी समाप्त हो जाता। भगवान के यश का संवर्धन कब हुआ? जब तक भगवान अयोध्या में थे तब तक राम जी को कोई नहीं जान रहा था। लेकिन जब अयोध्या से राम जी मिथिला की ओर चले, श्री जानकी जी की ओर कदम बढ़ाया, तो रास्ते में ताड़का का वध किया, मारीच का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया, और मिथिला में आए तो धनुर्भंग हुआ, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो कहने का भाव कि बिना श्री किशोरी जी के संबंध से भगवान का परिचय ही नहीं समझ में आता है। वैकुंठ में भगवान और भगवान के पार्षद एक होते हैं, फिर पता कैसे लगे कि भगवान कौन है और पार्षद कौन है? बोले भगवान वही है जो श्री का पति हो, लक्ष्मी का पति हो, वो भगवान। लक्ष्मी के पति सब नहीं हो सकते, लक्ष्मी के पति भगवान ही होंगे। तो इससे आचार्यों ने, महापुरुषों ने भगवान के भगवत्ता को परिभाषित किया किस प्रकार से? बोले श्री पतित्व, श्री के जो पति हैं वो परमात्मा है, वो भगवान है। भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन 24 अवतार में सबसे ज्यादा लीला, सबसे ज्यादा चरित्र का गान सिर्फ 2 अवतार का ही होता है, एक रामावतार, एक कृष्णावतार। क्यों? क्योंकि इस अवतार में श्री जी के संग भगत ठाकुर जी लीला करने के लिए इस धराधाम पर पधारे,
श्री जी से युक्त भगवान हैं, इसलिए भगवान के ये रामावतार और कृष्णावतार अत्यधिक व्यापक है। और बाकी जितने अवतार हुए, कोई अंशावतार है, कोई कलावतार है, कोई आवेशावतार है, कुछ लीला को करने के लिए भगवान प्रकट हुए और कुछ काल लीला करके चले गए। और दूसरी बात, मूल बात जो है बिना स्त्री के, हालांकि किसी भी अवतार में भगवान बिना स्त्री के होते ही नहीं है। गिरा अनथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, श्री से भिन्न भगवान है ही नहीं। लेकिन लीला के लिए, विस्तृत लीला के करने के लिए श्री जी के साथ पधारे भगवान, तो केवल रामावतार में और श्री कृष्णावतार। बाकी जितने अवतार, कच्छपावतार, कछुए के साथ कौन विवाह करे, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, हयग्रीवावतार, हंसावतार, नृसिंहावतार, जितने अवतार हैं उन सभी अवतारों में केवल राम अवतार और कृष्ण अवतार ज्यादा व्यापक हैं। कारण कि साथ में लीला करने के लिए ठाकुर जी के संग श्री जी का पदार्पण हुआ। तो कल तक की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने धनुष भंग किए, परशुराम जी के साथ संवाद हुआ। परशुराम जी भगवान के स्वरूप को जान करके वापस चले गए। उसके बाद विश्वामित्र जी के कहने पर दूत अयोध्या पत्रिका लेकर के पधारे हैं और राम जी के करतूतों का, राम जी के जो है क्रियाओं का वर्णन दूत ने किया। दूत से पूछा दशरथ जी ने, भैया हमारे दोनों पुत्र कैसे हैं, तुमने कैसे उनको पहचाना, कैसे तुमने उनका जो है दर्शन किया, कैसे उनको जाना, ये मुझे जरा बताओ। महाराज, क्या तुमने अपने आंखों से मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को देखा है? हाँ देखा है। कैसे हैं? बोले दोनों भैया, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, दोनों के हाथ में धनुष बाण है और सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा पहचान ये है कि उनके संग में विश्वामित्र जी। श्यामल गौर धरे धनु भाता, श्यामल गौर धरे धनु भाता, श्यामल गौर धरे धनु भाता, वै किशोर कौशिक मुनि साता, वै किशोर कौशिक
तुम्हारे। भैया कैसे पहचाना तुमने? भैया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। क्या तुमने अपनी आंखों से उनको देखा? बोले हाँ देखा। कैसे हैं? वे श्यामल श्याम गौर, सांवले हैं तो गौर है, हाथों में धनुष मान लिए हैं, संग में श्री विश्वामित्र महामुनि विराजमान हैं। और आपके बेटे की क्या कहे महाराज, उनकी वीरता के आगे, उनके वीरता के आगे, उनके पुरुषार्थ के आगे शशि मलिन चंद्रमा फीकी पड़ जाए, सूर्य शीतल पड़ जाए। ऐसे आपके पुत्र का दिव्य स्वरूप है। श्री जानकी जी के स्वयंवर में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उन्होंने धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़ करके त्रिभुवन का विजय प्राप्त किया और साथ ही साथ श्री वैदेही के गले में जय माला पहनाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है, भगवान इतने मर्यादित हैं, ठाकुर की क्या मर्यादा है। क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कन्या के साथ इनका विवाह का संयोग बना। श्री किशोरी जी भी राजा की पुत्री के रूप में पधारी। रामचरित्र सुनने की चीज नहीं है, रामचरित्र जीने की चीज है। जनक जी ने जब कहा कि जानकी को स्वीकार करो, राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तुमने धनुष तोड़ा है, स्वीकार करो। बोले नहीं तो कर सकता। धनुष टूटा तो मैंने गुरुजी के आदेश पर तोड़ दिया। लेकिन जब तक पिताजी आकर के मेरे इस विवाह का अनुमोदन नहीं करते, उनकी आज्ञा नहीं होती, तब तक ये विवाह संभव नहीं। आज की नई पीढ़ियां, चाहे बेटा हो या बेटियां, अगर इस परंपरा का पालन करने लग जाए तो आज हमारे सनातन धर्म में जो एक बड़ी समस्या हो गई है, जिसका नाम है लव जिहाद, ये समस्या समाप्त हो जाए। यथार्थ ये है, जिन माता पिता के बेटियां अथवा बेटे बाहर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अथवा नौकरी कर रहे हैं, उन माता पिता के मन में हमेशा एक बात का डर लगा रहता है कि कभी कोई ऐसी सूचना न मिले कि हमारी बेटी अथवा हमारा पुत्र अपने वर्ण धर्म का त्याग करके किसी अन्य बिरादरी में, अन्य जाति में, अन्य पंथ मजहब में जाकर के विवाह कर लिया। और ये भय उन माता पिता को लगा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आज हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो क्या राम राज्य में राम जी उन अयोध्या वासियों को क्या डंडा लेकर के, धनुष बाण लेकर के जो है धर्म का भय दिखा रहे थे? क्या धर्म का पालन करवा रहे थे? क्या नहीं। तब बोले राम जी के राज्य में प्रत्येक महाराज दूत ने कहा, हे राजन, हम जनकपुर से आए हैं और ये चिट्ठी जो है, ये पत्रिका जो है, ये थोड़ा लिखा है, जल्दी जल्दी में थोड़ा लिखा गया है। अरे हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी
नगरिया राजन ऐली भूप दुवरिया घरवा जनक नगरिया राजन ऐली भूप दुअरिया मनवारी जी गईले महिमा अपरंपार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हमरा जनक जी के दिया जिनकर नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक जी दिया जिनकर नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक जी के दिया जिनकर नाम बाटे सिया राजा जनक जी दिया जिनकर नाम बाटे सिया उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से राजा जनक दरबार से शादी हुई है दरबार से दरबार से हम तो पाती लेके आवत बनी पार से राजा जनक दरबार से हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से महाराज दूत ने विनती की है और उस समय भरत जी विद्यमान हैं, शत्रुघ्न जी विद्यमान हैं, सबने इस निमंत्रण को सुना। राजा महाराज को दशरथ ने अपने निवास से सभी रानियों को बुलवाया और जनक जी की जो पत्रिका है उस पत्रिका को बचवाया। सुंदर संदेश सुन करके रानियां बड़ी प्रसन्न हुई, माताएं बड़ी आह्लादित हुई। राम लखन के कीरत करनी 12 बार भूप बर बरणी और इतने प्रसन्न हुए, दिए दान आनंद समेता, आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को दान देने लगे। दूत को भी इनाम देने लगे। दूत ने कान पर हाथ रख लिया, महाराज आप क्या कर रहे हैं? कही अनीत ते मोदही काना, धर्म विचार सब सुकुमार। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। दूत को निछावर देने लगे महाराज दशरथ। दूत ने कान पर हाथ रख लिया, राजन ये अनीत आप न करें। राजा दशरथ जी ने कहा, राजन दूत आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं कौन सा अनीत कर रहा हूं? बोले आप हमें निछावर दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले ना, अब आपके घर का पानी भी हम नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी जितने अधिकार से, जितना जो है अंश में हमारे महाराज जनक की पुत्री हैं, उतने ही अंश में हमारी भी पुत्री। क्योंकि श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव महाराज दशरथ के यहाँ उनके गर्भ जो है महारानी के गर्भ से नहीं हुआ, तब मिथिला की धरती के गर्भ से हुआ। इसलिए मिथिला की धरती पर विराजमान होने वाले प्रत्येक मिथिलावासी के श्री किशोरी जी के साथ बहन और बेटी का संबंध है। इस नाते से हम आपसे कैसे कुछ लेंगे? जितना अंश में श्री किशोरी जी राजा जनक की पुत्री हैं, उतने ही अंश में हमारी भी पुत्री है। और बेटी के घर से कुछ लेना ये धर्म नहीं है, ये अनीति है। महाराज दशरथ जी ने मिथिला के दूत की इस भाव को देख करके बड़े आह्लादित हो गए, बड़े आनंदित हुए। इधर दूत ने कहा
पाती लिखल बाटे थोड़ा, पाती तो थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हे राजन जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पत्रिका में बहुत बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन महाराज ने निवेदन किया है आप जितना जल्दी हो सके आप अपने पुत्र के विवाह के लिए बारात लेकर के यथाशीघ्र प्रस्थान करें। अब इतना जल्दी जल्दी में कितना कैसे सबको निमंत्रण पहुंचे, कैसे निमंत्रण जाए। तो महाराज नारद जी आए। नारद जी ने कहा ये जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। बोले तो कैसे निमंत्रण बटेगा, उस जमाने में कार्ड तो छपते नहीं थे, और इतनी जल्दी जल्दी पत्रिका फिर लिखेगा कौन, लिखने में कितना समय व्यतीत होगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, जनकपुर से जो पत्रिका आई है, बोले हाँ, उसमें जो पत्रिका का वहां पूजन हुआ होगा उसमें अक्षत कुमकुम लगे होंगे, वो अक्षत हमको दे दीजिए। बोले इतने अक्षत से आप क्या करेंगे? बोले इतने अक्षत से पूरे ब्रह्मांड की हम का निमंत्रण मार आएंगे। बोले इतने अक्षत से क्या होगा? बोले ये अन्नपूर्णा के घर का अक्षत है, ये कोई साधारण के घर का अक्षत नहीं है। उस अक्षत को लेकर के, पीले अक्षत को लेकर के नारद जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में राम जी के विवाह का पत्रिका निमंत्रण बांट दिया है। और अयोध्यापुरी को दुल्हन की भांति सजाया गया, मंगल गीत गाए जाने लगे, और सब छड़े छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रवीण। जितने भगवान के जो छड़े छबीले मित्र लोग थे सब तैयार सज धज करके बाराती जाने के लिए तैयार होने लगे। सब बाराती की तैयारी में लग गए महाराज, क्योंकि आज का जमाना रेडीमेड वाला तो था नहीं। 15-20 साल पहले जो बाराती जाती थी तो 2-3 दिन पहले से पता लग जाता था कि इनको बारात जाना है। हम लोग बचपन में देखें पिताजी लोगों को बारात जाना हो तो 2 दिन पहले से पता लग जाए कि बाराती की तैयारी हो रही है। क्योंकि उस जमाने में रेडीमेड सिस्टम इतना था नहीं, लोगों के पास पैसे का भी इतना दिक्कत रहता था। तो आजकल तो महाराज 1 घंटे बाद बाराती जानी है तो चले जाओ मार्केट से, जो कपड़ा जैसा कपड़ा चाहिए उठा उठा लग करके चले जाओ। लेकिन तो वहां भी त्रेता की बात है महाराज, सब जो है सखा लोग भगवान के जितने थे सब छड़े छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, सब बड़ा नए नए कपड़े निकाल निकाल करके तैयारी करने लगे पहनने के लिए, बारात में जाने के लिए। रथों को तैयार किया जाने लगा, घोड़ों को तैयार किया जाने लगा, हाथी घोड़े ऊंट सब तैयार होने लगे, और चारों ओर मंगल ध्वनि होने लगी। वशिष्ठ जी महाराज पधारे और वशिष्ठ जी ने पंचांग पूजन कितना करे। अब बाराती कितना होगा आप कल्पना कर सकते हो। महापुरुष लोग तो कहते हैं कि बाराती का एक छोर मिथिला की सीमा में है और एक छोर अयोध्या की सीमा में है। ऐसी बारात देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी, ऐसा बारात कहीं न भूतो न भविष्यति। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगे के सुंदर दिव्य रंगोली बना करके श्रृंगार करते हैं। अपने अपने घरों में चंदन चंदोवा बंदरवार पताका और इस प्रकार जैसे मिथिलापुरी में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा आनंद जनक जी के घर में हो रहा है ठीक उसी प्रकार का आनंद महाराज घर घर में ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को ये प्रतीत महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये विवाह जो है, ये बाराती जो है हमारे घर में नहीं आ रहे। सबको ऐसा लगता है कि हमारे घर की बेटी का विवाह है, और अपने घर की बेटी के इस विवाह में जिस प्रकार तैयारी की जाती है उसी प्रकार से सब मिथिलावासी अपने अपने घर की तैयारी कर रहे हैं।
सुंदर मंडप का निर्माण किया गया। हरे हरे बांस काट करके लाए गए, उन बांसों के द्वारा सुंदर मंडप को सजाया गया। उन मंडप में अनेक प्रकार के पत्र पुष्प जो है अनेक प्रकार के पल्लव लगाए गए और ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू कनक कलश तोरण मणि जाला हर दूध अधि अक्षत माला। सुंदर कनक के कलश स्वर्ण कलश में सिक जो है मंडप को सजाया गया। कैसा मंडप है। श्री मिथिला के रसिक भक्त लोग कहते हैं कि आज कैसा आनंद आ रहा है। अरे आज जनकपुर में मड़वा बड़ सोहावन आज जनकपुर में मड़वा बड़
गया और उस मंडप में चारों तरफ चंदोवा लगाए गए, सुंदर सुंदर पुष्प के फूल के जो है लड़ियां लटकाई गई, उसमें केले के खंभे लगाए गए, हरित मणि के पुत्र पुष्प फल और महाराज इधर बाराती जब चलने लगी तो जितने जो है सगुण है सारे सगुण प्रकट हो गए। क्यों ना प्रकट हो, परब्रह्म परम किसी ऐरे गहरे नथु खैरे का बरात तो है नहीं। परब्रह्म परमात्मा जो है आज दुल्हा वेश में तैयार होकर के विवाह के लिए उनका बढ़ाती है। परमात्मा दुल्हा तो पहले विद्यमान है, लेकिन बढ़ाती तो उन्हीं की। दाहिन काग सुखेद सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, लोआ फिरी फिरी दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख सुसिंह की आवा। कहीं यात्रा पर हम चल रहे हों और सामने दूध पिलाती हुई गैया अपने बछड़े को दिखाई पड़ जाए तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। सियार दिखाई पड़ जाए ये शुभ माना जाता है। और अनेक प्रकार के जो सगुण हैं वो सारे सगुण आज प्रस्तुत हुए। सन्मुख आयो दधी अरु मीना, दही और मीन मछली, क्योंकि यात्रा में मछली का दर्शन भी मत्स्य दर्शन भी शुभ माना जाता है। मछली खाना शुभ नहीं है, मछली का दर्शन करना भी। ये मत सोच लेना मछली का है तो खाओ, खा करके यात्रा करें। जीवित मछली का दर्शन ये शुभ होता है। सन्मुख आयो दधी और मीना, दही का दर्शन, दही खा करके चलना, दही का दर्शन करके चलना ये शुभ माना जाए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन लिए, भय सगुन एक बार। सारे सगुण प्रकट हो, क्योंकि परमात्मा के विपरीत कौन जा सकता है। काल भी परमात्मा के विपरीत प्रकट जो है नहीं जा सकते। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय हुआ तो वहां सुखदेव जी ने लिखा, अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। भगवान के प्राकट्य के समय काल भी परम शोभनीय हो गया, जबकि काल भी कहीं शोभनीय होता है क्या। ठीक उसी प्रकार से आज श्री राम जी के विवाह का बेला आया तो सारा वातावरण मंगलमय हो गए। आवत जानी बड़ात पर सुन गह गए निशान, सजी गजरथ पद चर दुर्ग लेन चले अगवान। नगर के निकट बारात आई। जब बारात आई मिथिला में प्रवेश की बारात बड़ी अद्भुत बारात थी। और बारातियों का तो महाराज मनोबल, वैसे भी किसी एड़े गहरे नथु लड़के का भी विवाह होता है तो बाराती का मनोबल सातवें आसमान पर होता है। हम बाराती हैं और राम जी के बारात, उनका मनोबल तो होना ही था। सब पूरे टाइट महाराज मनोबल बढ़े हुए जो है सब मिथिला में जब प्रवेश किए, मिथिला के लोग बाराती का दर्शन करने के लिए उठे, जो है वो आए, देखा बड़ा सुंदर बाराती। कहाँ से आई बढ़िया बारात? बोले बाराती अयोध्या से आ रही है। किसकी बारात? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम की बाराती है। कहाँ जा रही है? बोले जनकपुर जा रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन एक ही क्षण में बारातियों की हवा निकल गई, जैसे कि कोई हवा भरे हुए ट्यूब में कोई पिन मार दे, हवा फक से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार
जो इन बरातियों की हवा सातवें आसमान पे चढ़ी हुई थी, सो मिथिला में आते ही मिथिला के लोगों ने पूछा बराती तो बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? बराती तो बड़ी सुंदर है, दूल्हा कहाँ है? अब आगे वाले जितने बराती थे सब बरातियों की हवा निकल गई। क्या बताएं दूल्हा कहाँ है? कैसे बताएं कि दूल्हा पहले से जाके ससुराल में बैठा हुआ है? बेइज्जती हो जाएगी। महाराज क्या जवाब दें? अरे बताओ बताओ दूल्हा कहाँ है? यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन अब कितने लोगों को जवाब दें, कितना झूठ बोले? बात दशरथ जी के पास गई, महाराज ये बेइज्जती हो रही है, लोग पूछ रहे दूल्हा कहाँ है, दूल्हा किसको बतावे? दशरथ जी ने कहा गुरुजी से पूछो, गुरुजी जाने। गुरुजी से पूछा गया, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अब जो कोई पूछेगा तो कहना दूल्हा भरत जी की ओर इशारा कर देना। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कैसी बात करते, दूल्हा तो राम जी, भरत कैसे कह दे? अब दूल्हा बेचारे भरत को दूल्हा बना करके ले जाएं और उधर से बिना दुल्हन के लेकर के बिना ब्याह के आएंगे तो भरत के मन में तकलीफ नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, मैंने सुना है कि महाराज दशरथ जनक जी के जो है घर में 4 कन्या है, एक का तो ब्याह हो ही रहा है, एक का जो है भरत के लिए हम मांग लेंगे। दशरथ जी ने कहा हम नहीं मांगेंगे, हम राजा हैं क्षत्रिय। बोले तुम क्षत्रिय बने रहो क्षत्रिय, हम तो ब्राह्मण हैं, हमको तो धन लेने का अधिकार है, हम मांग लेंगे, तुम मत मांगना। बोले तो महाराज भरत जी राम जी को कोई देखा भी तो होगा? बोले देखा होगा तो क्या होगा, राम जी में और भरत जी में कोई अंतर हो तब तो कोई पता चले। क्यों? बोले राम जी में और भरत जी में दोनों एक जैसे हैं। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, भरत सहसा लखी न सकई नर नारी, सहसा लखी न सकई नर नारी, भरत राम ही अनुहारी, भरत वाला झंझट तो खत्म हो गया। अब जो बराती आवे कोई देखने के लिए तो बराती और लोग देखने वाले कुछ पूछे बराती लोग के, दूल्हा देखना है, दूल्हा बताओ मैं दूल्हा कहाँ है? वो देखो दूल्हा। हाँ भैया दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, बराती भी बड़ा सब भांत मनोहर है, लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि दूल्हा तो मिल गया इन लोगों को तो फिर सातवें आसमान पे चढ़ गई। लेकिन अब अगली बार आगे बढ़े तो आगे के लोगों ने दूल्हा के बारे में नहीं पूछा, दूल्हा तो बढ़िया सुंदर दिख रहा है, लेकिन एक बात बताओ, ब्याह किस तिथि को होना तय हुआ है? ब्याह की तारीख क्या है? इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, विवाह की तारीख ही नहीं मालूम है कि कब ब्याह होगा। अब फिर हवा खिसक गई बरातियों की। बोले महाराज बिना विवाह के तिथि निश्चित किए चल दिए बराती, विवाह का तारीख नहीं मालूम है, उतना पहले काहे को चल दिए, क्या जरूरत थी? तो मिथिला के संतों ने कहा हम बताते हैं क्यों चले आए इतना जल्दी। क्यों? मिथिला में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, बरातियों को तो खाने से मतलब है, ब्याह जब होना होगा तब होगा।
ब्याह जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। बरातियों को तो भोजन चाहिए, भोजन से मतलब है। क्यों अयोध्या में भोजन नहीं मिल रहा था क्या? अयोध्या में तो सत्तुआ और बाजरे की रोटी खाते खाते नस ढीली हो गई। मिले तब तो हाँ, तो आके रसिक भक्त लोग तो कहते हैं अयोध्या में भात होते कहाँ थे। वो तो श्री जानकी जी जब यहाँ से गई तो अपने खोइछा में चावल धान लेकर के गई। तो जब यहाँ से धान गया तो उन अयोध्या वासियों ने पहली बार धान देखा। तो चावल का क्या होता है क्या पता? यद्यपि ये व्यंग है, ये हास परिहास है। अलग बड़ाती नगर में प्रवेश की, बड़ाती नगर में प्रवेश किया। लोगों ने बड़ा आनंद से उनका स्वागत किया। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, मंगलमय वातावरण है। सखियां मंगल गीत गाती हैं। ब्याह में मंगल गीत गाया जाता है ना।
लोग मंगला शासन कर रहे भगवान। भगवान का मंगला शासन क्या है? बोले भगवान को आशीर्वाद देना। प्रश्न उठता है क्या भगवान के आशीर्वाद से तो हम जीते हैं, तो क्या भगवान को भी आशीर्वाद देने की आवश्यकता है? बोले हाँ, आशीर्वाद देना भी हो तो भगवान को ही आशीर्वाद दो। दुनिया के आलतू फालतू लोगों को आशीर्वाद देकर क्या मिलेगा? किसी को आप आशीर्वाद दोगे चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, और वो अल्पायु होगा तब। लेकिन हम भगवान से कहें प्रभु आप दीर्घायु हो, आप चिरंजीवी हो, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब ही होता है जहां कुछ लिया न जाए, कुछ न कुछ दिया जाए। भगवान से भी लेने की आशा नहीं, यहां तक कि भगवान को भी कुछ दिया जाए, उसी का तो नाम भक्ति है। भक्ति में जहां लेने की भावना आ गई, वहां पर वो भक्ति नहीं, वह तो जो है दुकानदारी हो जाएगी। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। कोई आपकी भक्ति करता है और आपके भक्ति के बदले आपसे कुछ लेता है तो वो भक्त नहीं, वह तो बनिया है, वणिक है। आपकी भक्ति की और भक्ति के बदले आपसे कुछ ले लिया, फिर वो भक्त क्या कैसे रहा? महाराज जनकपुरी में मिथिला में विवाह बड़ाती प्रवेश की। आवत जानी बड़ात बर, सुन गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर दुर्ग, लेन चले भगवान। भगवान ने जब दीख बढ़ाता उर आनंद पुलक भड़गाता। इधर भगवान ने राम जी को पता लगा पिताजी पधारे हैं, बड़े आनंदित हुए और पिता के दर्शन की लालसा मन में उत्पन्न हुई। लेकिन पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाये। सकचन कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। संकोच के कारण गुरुजी से बोल रहे हैं। कैसा संकोच? पिताजी ने बावजूद भी इसको प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो हमारे पिताजी आए हैं, उनका दर्शन करो। और दोनों भैयाओं को लेकर के दशरथ जी के पास लेकर के चले जहां दशरथ जनवासे। जहां दशरथ जी का जनवासा था, जनवासे में दोनों भैया को लेकर के चले। दोनों भैया ने वो देखा, भूप बिलो के जब मुनि आबत सुतन समेत। और आज कैसा प्रतीत हो रहा है, दोनों पुत्र और पिता जो मानस पढ़ने वाले पाठ करने वाले देख पंक्ति को जानते हो। गोस्वामी जी ये नहीं लिखते हैं कि पिता और पुत्र मिल रहे हैं, तब कौन मिल रहे हैं? मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। ऐसा लगता है कि किसी शरीर से प्राण निकल गया था और आज उस शरीर का जो प्राण है वो शरीर और प्राण दोनों मिल रहे हैं। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, सुत ही लाए दुसह दुख मेटे। ये तो विवाह के लोभ के कारण दशरथ जी ने राम जी के इतना वियोग सहन किया, नहीं तो दशरथ जी ने वरदान ही यही मांगा था। मनु के रूप में जब तपस्या की और भगवान पुत्र के रूप में आने को तैयार हुए तो मनु जी ने वरदान ही यही मांगा था कि जैसे मणि बिनु फणी, जिम जल बिनु मीना,
मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प फणी नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार हे प्रभु मेरा जीवन आपके अधीन हो, आपके बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व न हो। श्रुत विषयिक तव पद रति हो, आपके चरणों में प्रेम होवे। और कैसा प्रेम? बोले श्रुत विषय, पुत्र भाव का प्रेम है। और आपके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा लगे। ये तो पुत्र के विवाह का, क्योंकि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, ये बहुविधि जो वशिष्ठ जी ने समझा दिया था, इसलिए अब तक जो है अपने प्राण को, अपने शरीर को धारण करके रखे। राम आगमन की जो आशा है, देखो आशा में बड़ा संबल होता है। अगर व्यक्ति के जीवन से आशा समाप्त हो जाए, यद्यपि हम जानते हैं कि आशा बड़ी दुखदाई है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम जिससे आशा करते हैं वो आशा छूट जाती है, उस आशा के विपरीत हमारे जीवन में परिणाम मिलता है, इसलिए तो हम दुखी होते हैं। तो यद्यपि आशा दुख का कारण है, लेकिन अगर जीवन में आशा न हो तो व्यक्ति का जीने का कोई उचित औचित्य नहीं रह जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आशा होता है। पुत्र से अलग आशा है, पत्नी से अलग आशा है, बेटी से अलग आशा है, माँ से अलग आशा है, समाज से कुछ और आशा है। तो इसी आशा के बल पर में हम प्राण को धारण किए रहते हैं। जिस दिन आशा निराशा में बदल जाती है, इसलिए तो भागवत में भी उद्धव जी को श्री द्वारकाधीश कृष्ण मथुरा में कहते हैं, उद्धव मथुरा जाओ। तो तुमको मालूम है उद्धव, वो मिथिला वृंदावन की गोपियां अपने प्राणों को क्यों धारण करके रखी? मालूम है? बोले क्यों? अब तक तो वो अपने प्राणों को छोड़ दी होती, लेकिन प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो में मदात्मिका। प्रत्यागमन संदेश है, मैंने जो उनसे कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, प्रत्यागमन दोबारा लौट के आऊंगा, इसकी जो आशा है, इसी आशा में प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो में मदात्मिका धारयन्त कृष्णेन। अपने प्राणों को इसलिए धारण करके रखी है कि उनको यह आशा है कि एक न एक दिन पुनः कृष्ण से हमारा मिलन होगा। और जिस दिन यह आशा समाप्त हो जाएगी तो अपने प्राणों को तुरंत त्याग दें। तो यहां भी दशरथ जी के मन में यह आशा थी कि राम जी जा रहे हैं, लेकिन आएंगे मेरे अपने पुत्र वधू के साथ, मेरे पुत्र वधू के साथ लौट करके आएंगे, ये आशा। लेकिन आज जब दोनों का मिलन हुआ, दोनों पिता पुत्र का, तो गोस्वामी जी लिख देते हैं, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। क्योंकि राम जी हैं प्राणों के भी प्राण, और जिस दिन हमारे प्राणों के प्राण भगवान बन जाएंगे, उसी दिन हमारा काम बन जाएगा। विडंबना यह है कि हम अपने प्राण को सत्यनारायण भगवान की प्रसादी बनाए बैठे हैं। हम अपने प्राण को सत्यनारायण भगवान की प्रसादी बनाए बैठे हैं। रास्ते चलते सबको आप तो हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। जो मिलता है हम तो आप मिल गए, हमको तो प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। वो तो भला हो बेचारा, प्राण की बुरा नहीं मानता है। अगर प्राण बुरा मान जाए कि ठीक है, जब यही हमसे ज्यादा प्रिय है तो इन्हीं के साथ रहो, हम का हमारा क्या काम है, हम चले। विचार करो, यथार्थ ये है क्या? अपने प्राणों से अधिक क्या हम किसी को मानते हैं? बताओ। पुत्र मर जाता है और उसके बाद 2 दिन 4 दिन रोगा लेते हैं, उसी में कोई आकर के मना देता है, अरे पानी पी लो, थोड़ा चाय पी लो,
अरे 2 दिन हो गया कुछ खाए नहीं, थोड़ा कुछ खा लो, ऐसे कैसे चलेगा। तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भूख से तड़प रहे हैं तो भोजन भी कर ले। तो अपने प्राणों से अधिक कोई किसी को नहीं मानता, और अगर मानना भी है तो प्राणों से अधिक प्रिय तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्राणों ते प्रिय लागहि सब कहु राम कृपाल। संपूर्ण अयोध्या वासियों को राम अपने प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। महाराज दोनों पिता पुत्र मिले, भरत सहानुज कीन्ह प्रणाम, लिए उठाए लाय उर राम। भरत जी ने भैया राम को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने लखनलाल जी को प्रणाम किया। और इधर पहली ऐसी बारात ब्रह्मांड की हुई कि बारात लगन से पहले आई। लगन का कोई ठिकाना नहीं है, अभी बारात पहले आए। विवाह का कोई तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन बारात पहले आ गई। और सबके मन में बड़ा आनंद है, सब मिथिलावासी बड़े हर्षित हैं। जानकी जी ने बारात को आया जान करके अपनी महिमा कुछ बढ़ाया, और रिद्धि सिद्धि नवो अष्ट सिद्धि नवो रिद्धियां जो है सेवा में लग गई। जिसको मन में जो कामना, जिस बाराती के मन में जो इच्छा, मन में इच्छा हुई शरबत पीने की, शरबत लेकर के सेवक सामने खड़ा है, लो शरबत। बोला भी किसी से नहीं। किसी के मन में रसगुल्ला खाने का मन हो, तुरंत सेवक रसगुल्ला ले खड़े बैठे। जो जिस प्रकार की जिसकी जैसी कामना, सेवा करने वाले तो सामने खड़े हैं। अयोध्या वासी भी जनक जी की इस व्यवस्था को देख करके क्षुब्ध हो गए। विविध भांति होई हैं पहुनाई, विविध प्रकार की पहुनाई होने लगे। इधर सखियां आपस में चर्चा करने लगी, अरे सखी तूने कुछ सुना है? बोले क्या? बोले अभी बाराती में जैसे 2 सांवले और गोरे पहले आए थे, ऐसे ही सेम टू सेम 2 कापी जो है एक जोड़ा फिर बाराती में आया है। श्याम गौर सब अंग सुहाए। एक सखी ने कहा तुम उसी के फेर में पड़ी हो, हम तो उसका नाम तक जाने आए। एक का नाम भरत है, एक का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी ने कहा तुम नाम ही तक सीमित हो, हम तो रिश्ते भी मालूम करके आ रहे हैं। क्या रिश्ता है? दोनों जो है इनके दोनों के खास सगे भाई हैं, ये चारों सगे भाई हैं, चारों भैया हैं। अब तो सखियों के मन में एक बड़ी लालसा जग गई, और सखियों ने तुरंत आंचल उठाया, अपने आंचल को, और विधाता से प्रार्थना की, हे विधाता उपमान को दास तुलसी कहूँ कभी गोविंद कहे। उपमान को दास तुलसी कहूँ कभी गोविंद कहे। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे पूर्णारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावन। पूर्णारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुहावन। ब्याहियो चारियो भाई एहि पुत हम सुमंगल
आंचल उठा करके विधाता से कहती, हे विधाता, चारों भले ही बारात एक का आया हो, लेकिन चारों भाइयों का यहाँ विवाह हो जाए। ब्याहियों चारियों भाई यही पुर हम सुमंगल गावे। हम लोग गीत गा रहे हैं। कहीं परस्पर नारी बार विलोचन पुलकित, नेत्रों में अश्रु लिए हुए विनम्रता पूर्वक विधाता से प्रार्थना करते हैं। महाराज इस प्रकार कुछ दिन बीते और विवाह का तिथि निश्चित हो गई। किसने निश्चित किया? विधाता ने, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने विवाह की तिथि निर्धारित की। पत्रिका, लगन पत्रिका लिखी गई। नारद जी ने कहा, ये पत्रिका मुझको दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों? बोले, ये पत्रिका लेकर के हम जाएंगे। कारण ये पत्रिका लेकर के हम राम जी के पास जाएंगे और राम जी से कहेंगे, देखो आपने मेरा तो होने नहीं दिया, लेकिन आपके ब्याह की पत्रिका मेरे हाथ में है। मेरा तो होने नहीं दिया ब्याह है, लेकिन आपके लगन की पत्रिका मेरे ही हाथों में है। और मानो संकेत कितना सुंदर है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की पत्रिका तो महात्मा के ही हाथ में होती है। जीवात्मा और परमात्मा का संयोग तभी होगा जब बीच में कोई न कोई महात्मा होगा। बिना महात्मा के जीवात्मा का संबंध परमात्मा से संभव नहीं, क्योंकि जब तक कोई महात्मा भगवान के सामने हमारा प्रस्ताव नहीं देंगे, हमारा पुरस्कार नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जब महात्मा जीवात्मा का पुरस्कार परमात्मा के पास करते हैं, तब जाकर के परमात्मा हमको स्वीकार करते हैं। विवाह की तिथि निर्धारित हुई और अब विवाह की विधियां शुरू हुई। विवाह में एक विधि होती है मटकोर। हो छे ना मटकोर? बहुत लोग को नहीं हो छे, बहुत लोग को होई छे। और मटकोड़ की विधि शुरू हुई। सखियां सब मटकोड़ के लिए हाथ में कुदाल लिए, डलिया लिए, श्री जानकी जी को लेकर के मटकोड़ की विधि को पूरा करने के लिए चले और गीत गाते हुए जाते। अरे कहाँ के पियर माटी, कहाँ के कुदाल है, कहाँ के पियर माटी,
मुहूर्त निकला। कौन सा मुहूर्त है? मुहूर्त क्या है? वो स्वामी जी मुहूर्त का वर्णन करते हैं। मंगल मूल लगन दीनो आवा, इमरी तो अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दीनो आवा, इमरी तो अगहन मास सुहावा। रह तिथि नखत लगन सोधी विधि कीन विचारो। रखति नखत जोग बरवारो, लगन सोधी विधि कीन विचारो। पठय दीन नारद सन सोई कली कनक के जन जन जोगी। पठय दीन नारद सन सोई कली कनक के जन जन जोगी। सुखी सकल लोगन यह बाता, सुनी सकल सकल सुमंगल मूल, विप्रण कहो विदेह सन जान सगुण अनुकूल। हिम ऋतु अगहन मास, अगहन का महीना है और पंचमी का तिथि है शुक्ल पक्ष। मुहूर्त निकला। सदानंद जी महाराज ने मुहूर्त का घोषणा की और महाराज विवाह की साज सज्जा पूर्ण रूप से तैयार हुए। भगवान राम दुल्लह वेश में तैयार होकर के घोड़े पर बैठकर के चले। घोड़ा क्या है? कौन सा घोड़ा है? तो जनुबाज वेश, कामदेव ही घोड़ा बना। जब विवाह का दर्शन करने के लिए सब देवता आकाश से चले तो भगवान शंकर भी चले, ब्रह्मा चले और इंद्र चले, सब चले। सब तो विवाह के आनंद में प्रसन्न हैं, खुशी में झूम रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मन उदास। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, आपका मन उदास क्यों है? बोले महाराज हमारी करनी तो इसमें कहीं कुछ दिख नहीं रही है। हमारा जो है, हमारे सृष्टि का जो कुछ वो तो दिख नहीं रहा है, सब अलौकिक है। हमारे सृष्टि से बाहर की चीज सब इसमें पड़े हुए लगे हुए हैं। महाराज शंकर जी ने कहा क्या सोच में पड़े हुए हैं, छोड़िए इन सब बातों को। नहीं नहीं फिर भी हम ब्रह्मा है, सृष्टि करता है। शंकर जी ने कहा बाप के विवाह में बेटा अपनी करनी देखना चाहे, कहां तक संभव है? जैसे अब आप कहोगे बाप का विवाह बेटा देखेगा कैसे, आज के जमाने में संभव है?
शादी के 5 साल 7 साल बाद मैरिज एनिवर्सरी के दिन पिता माता परिवार के सब लोग बैठे और टीवी में विवाह का जो है कैसेट, अब तो खैर कैसेट का भी जमाना आ गया, अब तो पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव लगा करके और विवाह का जो दृश्य है वो देख चल रहा था। कुछ देर चला कि बच्चा रोने लगा, बगल में 5-6 साल का बच्चा रो रहा था। सब लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, बच्चा चुप ही ना हो, क्या हुआ बोलो तो। बोले इसमें सब दिख रहे हैं, हम कहाँ दिख रहे हैं, सब घूम रहे हैं, हमारा तो कोई फोटो ही नहीं है। अब बच्चे को कौन समझाए, जब तब का फोटो है, तब का ये वीडियो, जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। और अगर समझाओ तो आज के बच्चे और तेज होते हैं, बोले हम कहाँ थे तब, अब क्या जवाब दोगे, हमारा जन्म नहीं हुआ, हम कहाँ थे, उत्तर देना समस्या हो जाएगी। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं कि ये जगत माता और जगत पिता का विवाह हो रहा है और उसमें आप अपने करनी ढूंढ रहे हैं, अपना कर्म ढूंढ रहे हैं, अपना जो है अपनी जो है सृष्टि का क्रिया ढूंढ रहे हैं। अरे बाप के विवाह में बेटा अपना काम ढूंढे, अपने करनी ढूंढे तो कहां से मिलेगा उसको। इसलिए ये सब पचड़े में मत पड़ो और चुपचाप विवाह का आनंद लो। महाराज शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। दुल्हा वेश में राम जी हैं, घोड़े पर में जनबाज वेश बनाए मनुष्य राम, हित हित अति सोहहीं। इस दूल्हा वेश को भगवान शंकर देखने लगे और आप आश्चर्य करेंगे, भगवान ने अपना 15 नेत्र खोल लिया। शंकर जी ने अपना 15 नेत्र खोल दिया। जो नेत्र सृष्टि के प्रलय के काल में खोले जाते हैं, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, और भगवान के शंकर के पंचमुख हैं, 55 हैं, तो पांचों मुख में 3-3 नेत्र, तो 15 हो गए। तीसरा नेत्र जो है सृष्टि के प्रलय काल में खोलते हैं भगवान शंकर, लेकिन आज आनंद में इतने विभोर हो गए, राम जी के दर्शन में इतने विभोर हो गए कि 2 आंखों से तृप्ति नहीं हो रही थी, तो 15 नेत्र को खोल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात, महाराज जो नेत्र आग वर्षा करने वाले थे, आज उन नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। ठाकुर के रूप का अनुभव है, दर्शन करके आनंद के जो है अश्रु भगवान शंकर के त्रिनेत्र से बाहर निकल, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। गौतम जी ने श्राप दिया था इंद्र को कि तुम्हारे शरीर में पूरे छिद्र हो जाए, और वो छिद्र बाद में नेत्र बन गए। सो आज हजारों नेत्रों से इंद्र भगवान के स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। सुर से नभ उर बहुत उछाऊ, और आज पुरंदर समको नाही, आज इंद्र के समान कोई नहीं है। हजारों नेत्रों से ठाकुर के रूप माधुर्य का पान कर रहा है। नेत्र की सफलता उसी में है माय बाप। नेत्र की सफलता फालतू की चीजों को देखने में नहीं है। नेत्र की सफलता तो है नेत्रों के द्वारा हम भगवान के रूप माधुर्य का पान करें। नेत्र इसीलिए मिले हैं कि नेत्रों से हम भगवान के स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। विधाता फिर दुखी हो गए। विधाता के 8 ही आंख हैं, 4 कुंडी है, 4 सिर हैं, चारों में 2-2 नेत्र, 8। विधाता को फिर अरे हमसे अच्छा तो इंद्र है, कम से कम 1000 नेत्रों से देख रहा है। शंकर जी ने कहा तुम आपको यही सब करना है आपको? अरे भाई जितने हैं उससे आनंद लो ना। बहुत लोगों का स्वभाव होता है, जो अपने पास में है उसमें आनंद लेंगे वो नहीं होता है। दूसरा अगर आपसे ज्यादा आनंद ले रहा, उससे उसके आनंद से को देख करके अपने पास जो आनंद है उस आनंद को भी नहीं ले पाते हैं और दुखी हो जाते हैं। भाई हमारे पास जो है हमको काम देगा, आपके पास जो है आपको काम देगा, उसके पास जो है उसको काम देगा।
अपने पास जो है उसी में आनंद होकर के संतोष पूर्वक आनंद का अनुभव करना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। अब जो हमारे पास में नहीं है, दूसरे के पास में है, उसको सोच करके जो अपने पास में है उसके आनंद से भी वंचित हो जाएं, ये बुद्धिमानी नहीं है। महाराज, देव सकल सुरपति सिंहाही, आज पुरंदर समको नाही, मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहरस विशेष। द्वारपड़ में दूल्हा सरकार पधारे, और जब द्वारपड़ में दूल्हा सरकार पधारे तो सखियां परीक्षण करने के लिए ठाकुर जी का चली, आरती का थाल लिया है। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार। सखियां सब आरती की थाल ले लेकर के चली। विधु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज निज तना छवि ऋतु मोचनी। पहिरे वरण वरण वर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। और परीक्षण करने चले किसका? कोई एड़े गहरे नथु खैरे दुल्हे का नहीं, किसका चले? को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चले। को जान के आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चले। कल गान मधुर निशान, बरसहि सुमन सुर शोभा। कल गान मधुर निशान, बरसहि सुमन सुर शोभा। आनंद दिलो की धूल, सकल हर सीत भई। आनंद दिलो की धूल, सकल हर सीत भई। अम्भोज अम्बक अम्बो उमगी, सुअंग पुलका बले छई। अम्भोज अम्बक अम्बो उमगी, सुअंग पुलका बले छई। सुअंग पुलका, सुअंग पुलका ब्रह्म वर परिछन चली। कोई साधारण वर का परिछन नहीं हो रहा, ब्रह्म वर, ब्रह्म ही वर के रूप में पधारे। जहां सामान्य वर भी आता है, उस सामान्य वर को भी नारायण के रूप में हम पूजन करते हैं। हाँ? आज भी जब वर का मंडप प्रवेश होता है तो विधि क्या है? वर का मधुपर्क किया जाता है और उस वर को नारायण के रूप मान करके उनका पूजन करते हैं। और जहां साक्षात नारायण ही वर के रूप में आए हो, फिर वहां की शोभा का क्या वर्णन किया। महाराज, ब्रह्म वर परिछन चले और सखियां ठाकुर जी का स्वागत करती हैं, परिछन करती हैं और प्रसन्नता पूर्वक आरती उतारती हैं। आरती उतारने के पश्चात बैठारी आसन आरती कर निरख बर सुख पावहीं,
मणि बसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गाव। ब्रह्म को दुर्लभ वेश में देख करके सखियां और माता सुनैना का हृदय आनंद से भरा हुआ। नाव बाड़ी भाट भट नट राम निछावर पाए, मुदित असी सही नाय सिर हरस न हृदय समय। सबको न्यौछावरी मैया सुनैना सबको न्यौछावरी करते हैं। और जनक जी और दशरथ जी दोनों मिलकर के जो वेद की रीति है, वेद की इस रीति का पालन करते हैं। सखियां राम जी को द्वार से अंदर लेकर के चलती हैं और जब भगवान घोड़े से उतर करके ससुराल के गली में प्रवेश करते हैं तो सखियां भगवान के चाल को देखती हैं। अरे ये तो भगे जा रहे हैं। सखियों ने प्रार्थना किया, महाराज हे लालन, हे ठाकुर जी, हे पाहुन, जरा धीरे धीरे चलो। क्यों? क्योंकि ये आपके बाप का आंगन थोड़ी है, ये आपकी ससुराल की गली है। लालन धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया। 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 ससुराल गलिया, ससुराल गलिया। ससुराल गलिया, ससुराल गलिया। ससुराल गलिया, ससुराल गलिया। ससुराल गलिया, ससुराल गलिया। लालन धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया। लालन धीरे धीरे चलो, ससुराल गलिया।
लटकत माथे पे मोरिया लालन लटकत माथे पे मोर लड़िया लालन धीरे चलो ससुराल गलिया लालन धीरे चलो ससुराल गलिया तुम ही बिलो की नजरा लगावे तुम ही बिलो नजरा लगावे तुम ही बिलो की नजरा लगावे तुम ही बिलो नजरा लगावे जनक नगर की सब गोरिया लालन जनक नगर की सब गोरिया लालन धीरे चलो ससुराल गलिया लालन धीरे चलो ससुराल गलिया मुनितीय जो पद परसी तिहारो मुनितीय जो पद परसी तिहारो मुनितीय जो परस तिहारो मुनितीय जो पद परसे निहारो हीरा मोती मन होइए लड़िया लालन हीरा मोती मन होइए लड़िया लालन धीरे चलो ससुराल गलिया पाहुने धीरे चलो ससुराल गलिया धीरे चलो ससुराल गलिया पाहुने धीरे चलो ससुराल गलिया गिरिधर प्रभु लखी प्रेम विवश भई 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 रवि निरखी जो कमल कलिया लालन रवि निरखी जो कमल कलिया धीरे चलो ससुराल गलिया पाहुने धीरे चलो सरकार ये आपके बाप का घर नहीं है, ये ससुराल की गली है। लक्ष्मण जी ने कहा
कैसी बात करती हो आप? आपको पता भी है ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये बड़ा ब्रह्म है। इनकी प्राप्ति बड़ा कठिन है। बड़े बड़े जो है साधना, तपस्या, ध्यान, जोग, जप करना पड़ता है, तब जाकर के इनकी प्राप्ति होती है। सखियों ने कहा हो सकता है। बड़े बड़े कठिन तपस्या, साधना, जोग तोप से मिलते होंगे ये दुनिया वालों को, हमको तो नहीं मिले हैं। हमारे पास तो बिना बुलाए आए हैं। हमको तो बिना बुलाए मिल गए। बाकी तो राजाओं को कम से कम चिट्ठी भी गई थी। आप पूछो अपने भाई साहब से, आपके पास चिट्ठी गई थी? लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम जी से, प्रभु भैया कह दो चिट्ठी गई थी। क्या आता है? राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात करते हो, झूठ बोले। तो ससुराल में इतना तो झूठ चलता है, चल जाता है। बोले ससुराल हो चाहे कहीं हो, झूठ बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा वाह, ऐसे मुवक्किल का केस कौन वकील लेगा? तो थोड़ा बहुत भी झूठ नहीं बोल सकता। वो केस तो पहले ही तारीख में रफा दफा हो जाएगी। अरे बोलने में क्या आपत्ति है? कह दो वहां गई थी चिट्ठी। बोलो बोलो। सखियां कहती पूछो। तो राम जी ने सोचा लक्ष्मण जी को भी खुश करना। सयज्ञ सुनी ब्याह उछंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। धनुष यज्ञ सुन करके वहां जाएंगे, ब्याह हो जाएगा। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उछंग में, बिना चिट्ठी के ही, बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। और कैसे आए? राजकुमार बनकर के नहीं आए थे। तब अरे बन आए कमंडल धारी, गारी मिथिला की। बाबा जी के साथ कमंडल उठा करके पीछे पीछे बाबा जी बन करके चले आए। बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बन आए कमंडल धारी। इनको प्राप्त करने के लिए दुनिया वालों को जब तब जो है ध्यान लगाना पड़ता होगा, मैं मान सकती हूँ, लेकिन हम मिथिला वासियों के लिए तो बिना बुलाए आए। तुम इनको नहीं जानते। जो काम बड़े बड़े राजा महाराज नहीं कर पाए, वो काम हमारे भैया ने करके दिखाया। बोले क्या दिखाया? बोले धनुष उठा लिया। बोले अच्छा, धनुष उठा लिया। आपके भैया की क्या औकात है, हमने देखा था पुष्प वाटिका में। एक दोने में 2-4-10 फूल, और उसी फूल को लिए उठाए। और न चैत का महीना, न बैसाख का महीना, न जेठ अगहन का महीना था, शरद के महीना रहे। और न कोई पहाड़ उठाए थे, न कोई पर्वत उठाए थे, बस 2-4-10 फूल उठाए थे। उसी में पसीना छूट गया था। तो जिनको 2-4-10 फूल उठाने में पसीना छूट गया हो, वो धनुष उठाएगा? तब धनुष नहीं उठाया इन्होंने ना। अगर ये धनुष उठाने में समर्थवान थे तो जैसे गुरुजी ने कहा उठो राम भंजो भव चापा, जाते और सीधे धनुष उठा लेते। ये गलत सूचना आपको किसने दे दिया? इन्होंने धनुष को उठाया और इन्होंने धनुष को तोड़ा है। तो सारा लोग जानते हैं। किसको एक भी उदाहरण, एक भी जो है गवाही लेके आओ। एक भी गवाह आप दो कि किसी कोई ने किसी कहे यहाँ हमने अपने आंखों से देखा है कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है। एक भी गवाह। लक्ष्मण जी को लगा रहे बाप रे, इतना बड़ा चैलेंज, इतने लोगों के बीच में राम जी ने धनुष तोड़ा। और कह रहे एक भी गवाह? बोले हाँ, एक भी गवाह आप खोज के दे दो
जो कह दे कि हाँ हमने अपनी आंखों से राम जी को देखा धनुष तोड़ते हुए, एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दम के वो दामिन दिम जब लयऊ, पुण्य धनु नभ मंडल सब भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। किसी ने नहीं देखा। सखिया कहती है एक भी उदाहरण तो दो, प्रत्यक्ष कोई गवाह तो मिले। और अगर राम जी के पास इतनी ताकत होती धनुष उठाने की, तो जैसे गुरु जी ने कहा कि जाओ राम धनुष तोड़ो, धनुष उठाओ, तो धनुष के पास आकर के खड़े क्यों हो गए? इसलिए आते धनुष उठाते, धनुष के पास आकर के क्यों खड़े हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा वैसे खड़े हो गए। और वो शक्ति कौन है? बोले वो शक्ति श्री किशोरी जी हैं। तो महाराज आपका ये निर्णय, आपका ये भी वक्तव्य गलत हो गया। बोले अरे सखी, इन्होंने अपने चरण की धूल से पत्थर की नारी अहिल्या का उद्धार किया। सखियां कहती वाह बहुत बड़ा है। प्लास्टिक के सांप को रस्सी बना दे, प्लास्टिक के पाइप को रस्सी बना देता है, 10 रुपए की नोट को 100 रुपया बना देता है, कोई मदारी कर देता है, जो है तमाशा दिखाने वाला। आप ये बताओ, अब आपकी उसमें संदेह हो, चरित्र में संदेह हो रहा है, आप राजकुमार हो कि मदारी हो? आप राजकुमार हो, आपके भैया राजकुमार हैं कि मदारी हैं? मगमह मुनितीय मध्य शिलासों, प्रकट करी पग धूड़ छुआक, हो राजकुमारी या मदारी गारी मिथिला। राजकुमार हो कि मदारी हो? ये तो मदारी का काम है, किसी को गायब कर देना, किसी को प्रकट कर देना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब ये तो हमसे संभलने वाली नहीं। लक्ष्मण जी ने ज्यादा गाल बजाने लगे, बोल रहे थे। सखियों ने कहा लक्ष्मण जी थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों? बोले आपके बाप का घर नहीं है, ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा? सखियां कहती है कि जरा हमारे परिछन के थाल का आप दर्शन कर लीजिए। क्यों? क्या है आपके इस परिछन के थाल में? सखियां कहती है महाराज परिछन के थाल का जरा दर्शन कर लो, कुछ दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। क्या? बोले दीपक जल रहा है, कुमकुम है, अक्षत है। बोले और कुछ नहीं दिख रहा है? बोले हाँ दिख तो रहा है। बोले क्या? बोले एक लोहे का सिलबट्टा रखा है, पत्थर का सिलबट्टा लोढ़ा। सखियां कहती हैं लक्ष्मण जी बस इस पत्थर को, इस लोहे को निहार लो। क्यों? तो ज्यादा गाल बजाओगे मालूम है क्या होगा? क्या होगा? सखियों ने कहा इस लोहे को धीरे से जो है दीपक में सटाएंगे और थोड़ा इसको गर्म करेंगे, और ज्यादा गाल बजाओगे तो आपके गाल में छुआ देंगे, साड़ी हेकड़ी आपकी बाहर हो जाएगी। इसलिए हे लखन लाल जी महाराज ज्यादा गाल मत बजाओ, अन्यथा आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखी। ज्यादा जो है गाल बजाओगे तो आपके गाल को लोढ़ा से सिकाई हो जाएगी। फिर ये मत कहना कि महाराज मिथिला की सखियां बड़ी ढीठ हैं, ऐसा करती हैं वैसा करते, शिकायत मत करना। भरत जी लखन लाल जी तो शांत हो गए। अब भरत जी ने सोचा थोड़ा हम अपनी विद्युता दिखावें। सखियों ने पूछा एक बात बताओ, आप आपस में सखियों ने विचार किया कि मिथिला है और मिथिला में दूल्हे को जब तक गाली ना दिया जाए तो कैसे आनंद आएगा। और गाली देने के लिए
माँ बहन का नाम तो याद रखना जरूरी पड़ेगा। तो सखियों ने बड़े सरल भाव से भरत जी से कहा, भरतलाल जी आपकी मैया का नाम क्या है? तो भरत जी तो राम जी से भी ज्यादा सीधे हैं, सो सीधे कह दिया कौशल्या के कई सुमित्रा। सखियां ताली बजाने लगी। भरत जी ने राम जी की ओर देखा, भैया क्या हुआ? ऐसा हमने क्या कह दिया? क्या कह दिया जो सखियां ताली बजाने लग गई? सखियां कहती अरे देखो देखो, इनकी माता के नाम मालूम चले? बोले क्या? बोले इनकी माँ स्वयं कह रहे हैं कि इनकी मैया के कई सुंदर सुंदर मित्र हैं। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या अलग कर दिया, के अलग कर दिया, कई को अलग कर दिया, सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा, मतलब कौशल्या के कई सुंदर सुंदर मित्र हैं। अच्छा महाराज आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले हमारे पिताजी का नाम दशरथ है। बोले वाह कितना सुंदर नाम है दशरथ, एक के ऊपर 70। आपके दादाजी का नाम क्या है? बोले अज। सखियों ने कहा ये सारा जानवरों का नाम आप ही के खानदान में सूझता है कि? अज मने जानते हो क्या होता है? बोले अज मने बकरा। ये सारे जो है उल्टे सीधे नाम आपके। एक सखी ने कहा महाराज इनके घर में ये रथ की परंपरा रही, इनके पुरखा हुए महाराज भगीरथ, इनके पिता हैं दशरथ। तो ये स्वाभाविक है एक घोड़े के ऊपर में 70 बैठाएंगे तो भगीरथ तो होगा ही होगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार के व्यंग करते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए सखियां मंडप में आई। और मंडप में जो है आते ही क्या हुआ? बोले मंडप में आते ही बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हो गया? बोले मंडप में आते ही इधर राम जी सांवरे सांवरे, श्री किशोरी जी गोरी गोरी, फिर भरत जी फिर लक्ष्मण जी गोरे हैं, तो उर्मिला जी सांवरी, फिर भरत जी गोरे हैं और मांडवी जी गोरी हैं। शत्रुघ्न लाल जी गोरे हैं और श्रुत कीर्ति जी सांवरी हैं। इस प्रकार चारों जोड़े मंडप में जब आए तो एक आश्चर्य हुआ। बोले क्या हुआ? बोले श्री किशोरी जी के श्री विग्रह के परछाई पड़ते ही राम जी हरे हो गए और जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होय। जिस तन की झाई पड़ते श्याम से हरित हो गए तो चारों तरफ जय जयकार हुआ कि आज मंडप में अचरज अथोड़ भैले। दूल्हा बाबू सांवरे से हरे हरे हो गए और चारों दूल्हा चारों दुल्हन मंडप में भावड़ी दे। चारों दुल्हा दे भंवरी, चारों दुल्हा दुल्हन मंडप में भावड़ी दे रहे। चारों दुल्हा दे भावरिया है, चारों दुल्हा दे
नगरिया संग सोहत दुल्हनी नगरिया चारों दुल्हा रे अवरिया चारों दुल्हा रे श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया है श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया है श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया है श्याम गौर गौर श्याम चारों जोड़ा जोड़िया हरे हरे होता चहुरिया चारों दुल्हा दुल्हन चारों जोड़ा जोड़ी बड़ा अद्भुत दृश्य लग रहा है। जनक जी ने एक से एक करके क्रमशः चारों कन्याओं का चारों वर के साथ, क्योंकि जब एक का विवाह हो रहा था तो वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, जनक जी से कहा कि हे मिथिला नरेश, मैं आपके छोटे भाई की जो पुत्री है मांडवी, उनका दान आपसे मांग रहा हूं, उनका आप दान करो। जनक जी को बड़ा आनंद हुआ। तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा वशिष्ठ जी बाजी मार लेंगे, हम ही को फिर पीछे रहे, सारा श्रेय वशिष्ठ जी ले जाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा तो आपकी जो छोटी कन्या उर्मिला है, जो आपकी अपनी कन्या है, तो सुनैना जी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, उनका कन्यादान, उनका दान मैं लक्ष्मण के लिए आपसे मांग रहा हूं। तो वशिष्ठ जी ने सोचा फिर नहले पे डाला शत्रुघ्न काहे को छूटे। फिर वशिष्ठ जी ने कहा आपकी जो है अनुज पुत्री श्रुत कीर्ति जो बची है, उनका दान मैं शत्रुघ्न के लिए मांग रहा हूं। और इस प्रकार चारों दुल्हा चारों दुल्हन मंडप में विराजमान हुए और एक एक करके जनक जी ने दान किया है। सुजानकी जी का हाथ लेकर के राम जी के हाथ में देते हुए श्री जनक जी कहते हैं, राम यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। ये जो सीता मेरी पुत्री है, ये जैसे आप अयोनिज हैं उसी प्रकार ये भी अयोनिजा है। अयोनिजा मतलब मां के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। मतलब कहना चाहते हैं जनक जी कि आपके मन में ये होगा कि हम तो प्रकट हुए हैं, तो ये भी प्रकट हुई है, हमारे जानकी भी प्रकट हुई है, ये किसी के गर्भ से नहीं। इसलिए जैसे कि भगवान की स्तुति करते ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे हमारे अयोध्या में राम जी की स्तुति के बाद जानकी जी की स्तुति होती है। उसमें क्या स्तुति करते हैं, भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी भय हारी अतुलित छवि भारी मुनिमन हारी जनक दुलारी सुकुमारी, ये भी प्रकट हो। यम सीता मम सुता सहधर्म चरी तव, ये मैं आपको दे रहा हूं, इसको स्वीकार करो। लेकिन किस लिए, काहे के लिए? विवाह होते ही हनीमून पर बनाने के लिए? कहाँ जाना है, क्या करना है, पहले से टिकट बना करके ट्रिप तैयार है, इसलिए नहीं।
सनातन धर्म में स्त्री धर्म के लिए स्त्री का जो है दान, कन्या का दान धर्म के लिए किया जाता है। दान करने वाला भी धर्म के लिए दान करता है और दान लेने वाला भी धर्म के लिए दान लेता है। हमारे सनातन धर्म की यही परंपरा है। अन्य पंथ मजहबों में पत्नी मतलब केवल संतान को पैदा करो बस, लेकिन सनातन धर्म में स्त्री भोग की वस्तु नहीं है कि चलो ये भोग क्या है, हमको मिली है भोग करने के लिए, नहीं। तब सनातन धर्म में स्त्री को हमारे यहां देवी का स्वरूप माना। स्त्री को हमारे सनातन धर्म में पूजने की बात कही जाती है। अन्य किसी पंथ मजहब में स्त्री के पूजने की बात नहीं कही गई, लेकिन सनातन धर्म में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है। पूजा मतलब ये मत सोच लेना कि धूप दीप अक्षत नैवेद्य फूल जल चढ़ा करके पूजा करते हैं। पूजा मतलब उनका स्वाभिमान बरकरार रहे और नारी का सम्मान हो, यही पूजा है। हमारे यहाँ नारियों को विवाह के पश्चात उनके नाम के आगे देवी जुड़ जाता है। पुरुष कितना भी महान हो उसके नाम के आगे देवता नहीं लगता है, लेकिन स्त्री के नाम के आगे देवी जुड़ जाती है। क्यों? तो साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप है। और ये बात अलग है कि आज के पाश्चात्य सभ्यताओं को, पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले पुरुष और स्त्री दोनों ने इस विवाह रूपी संस्कार को इतना विकृत किया है, इतना विकृत किया है। विवाह का मतलब समझते हैं कि हमको अब खुलेआम उटपटांग काम करने का जो है लाइसेंस मिल गया है। नहीं, उल्टे सीधे कार्य को करने के लिए लाइसेंस मिल गया। अब चाहे खुले प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पर में जो है जैसे मन करे वैसे पति पत्नी जो है फोटो खिंचाओ, वीडियो बना करके डालो, रील बना करके डालो, इसमें हमारी वाहवाही होगी। क्या है? आप ये किसको दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? सनातन धर्म में विवाह इसको गृहस्थ जीवन कहा जाता है। धर्म में अधिकार प्राप्त करने के लिए विवाह किया जाता है, क्योंकि जितने भी श्रौत कर्म हैं, श्रौत याग आदि हैं, वो बिना पत्नी के संभव नहीं है। इसलिए श्रौत कर्म में अधिकार प्राप्त हो और धर्म कार्य में हमारी सहयोगिनी बने, इसलिए विवाह किया जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी का मतलब धर्म का कार्य में सहयोग देने वाली हो, इसलिए धर्माय पत्नी, धर्म के लिए जिसका वर्ण किया गया, धर्म के लिए जिसका दान लिया गया, वो धर्म। जनक जी कहते, राम यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतिच्चतैनाम भद्रम ते पाणिम ग्रहणेस्व पाणिना। हे राम, इसका पाणि ग्रहण स्वीकार करो, ये तुम्हारे धर्म के कार्य में सहयोगिनी बने। चारों कन्याओं का दान किया। राम जी के चारों भाइयों के चरण पखाड़े और कन्या दान किया। Yeah.
चारों कुमारों को जनक जी ने चारों कन्याओं का दान किया और चारों दुल्हा ने भांवड़ी दी और विवाह के जो भी विधियां हैं उन विधियों को वशिष्ठ जी और सदानंद जी दोनों मिलकर के पूरा कर रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देही नैन लाभ सादर लेही राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिखंभनना। महाराज पुष्पमाला धारण कराया जा रहा है तो जानकी जी हाथ खड़ी की हैं लेकिन माला पहना नहीं रहे। क्यों? निज पानी मणिमोह देखियत मूर्त स्वरूप निधान की। अपने हाथों में श्री जानकी जी के हाथों में जो मणिमय कंगन है उन कंगन में राम जी का दर्शन हो रहा है। निज पानी मणिमोह देखियत मूर्त स्वरूप निधान की चालत न भुजबल्ली विलोकन विरह भय बस जानकी। क्यों? हाथ हिला नहीं रहे हैं। काहे को नहीं हिला रहे हैं? बोले इसलिए नहीं हिला रहे हैं कि डायरेक्ट, अब आज का जमाना तो था नहीं, लोक लज्जा, सीधे राम जी की ओर दृष्टि करके कैसे देखें। तो राम जी की जो मूर्त है, स्वरूप है, उस स्वरूप का श्री जानकी जी दर्शन कर रहे हैं। और कैसे कर रही हैं? बोले अपने निज पाणी मणिमोह देखियत, अपने हाथों में जो कंगन है, उस कंगन में जो मणि है, उस मणि में जो राम जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, तो अपने मणि की ओर, उस मणि में अंकित राम जी के प्रतिबिंब को श्री किशोरी जी देख रही हैं। निज पाणी मणिमोह देखियत मूढ़त स्वरूप निधान। वो अगर हाथ हिलेगा तो कंगन हिलेंगे, और कंगन हिलेंगे तो ठाकुर जी का स्वरूप हिलेगा। तो स्वरूप हिलेगा तो स्वरूप का जो दर्शन है वो बंद हो जाएगा। तो चालत न भुजबल्ली विलोकिन विरह भय बस जानकी। विरह के कारण उस स्वरूप का विरह न हो जाए, इसलिए नहीं, हाथ को नहीं लाए। चालत न भुजबल्ली विलोकन विरह भय बस जानकी। लहकौर कोहबर ही आने कुंवर कुंवर। सुंदर दान हुआ और विधि विवाह के जो जितने विधियां हैं विधि का संपादन किया गया। और माताएं, मिथिला की जो रीति है, जो माताएं सौभाग्यवती माताएं वर दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं, वर और कन्या को आशीर्वाद देते हैं। सभी सौभाग्यवती माताओं ने चारों दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद प्रदान किया। और मैया सुनैना और श्री जनक जी महाराज दोनों हाथ जोड़े खड़े प्रार्थना पूर्वक कहते हैं, राम दशरथ जी से भी, हे राजन, आज आपके साथ हमारा जो संबंध हो गया, इस संबंध के कारण हम आज सब विधि बड़े हो गए। और जनक जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, दशरथ जी हाथ पकड़ लिए। राजन, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आप हाथ मत जोड़िए। क्यों? क्योंकि आप दाता हैं और मैं याचक हूं। आप दाता हैं, मैं याचक हूं, और सदा सर्वदा याचक छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। ये भाव
क्या आज के संबंध में स्थापित हैं? विचार करिए, ये भाव क्या आज के संबंध में भी स्थापित हैं? वर का पिता अपने एटीट्यूड में रहता है कि हम तो लड़के के पिता हैं, हम क्यों झुकेंगे? अरे तुम कितनों बड़े लड़के के पिता हो, तुम भीख ही मांगने के लिए गए हो, देने के लिए नहीं गए हो, दान लेने के लिए गए हो। और दान लेने वाला हमेशा दान देने वाले से छोटा होता है। क्या? कन्या का पिता दाता है और आप याचक हैं। लेकिन जमाना उल्टा चल रहा है। यहां जैसे जनक जी ने हाथ जोड़े तो जनक जी ने, दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन आपके साथ संबंध जुड़ करके हमारा गौरव बढ़ गया। दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं, हमारा आपके साथ संबंध जोड़ करके मेरा गौरव बढ़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, क्या सम समधि देखे हम आज। समधि बनना सब चाहते हैं, हर व्यक्ति के मन में समधि बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन समधि का मतलब क्या होता है किसी को नहीं मालूम। समधि का मतलब क्या होता है? बस हो गए, बेटे का बाप हो गए समधि हो गए, बेटी का बाप हो गए समधि हो गए। बोले नहीं, समधि का मतलब होता है सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जहां दोनों की बुद्धि बराबर है, जहां दोनों में जो है समानता है, दोनों के विचार एक हैं, वर पक्ष के, वर के पिता का भी, कन्या के पिता का भी, दोनों का विचार एक है, वही तो समधि है। समधि का मतलब ये नहीं कि बेचारा कन्या का पिता कराह रहा है, हम दे नहीं पाएंगे, हम दे नहीं सकते, और वर का बाप कहता है नहीं, हम तो इतना लेकर के रहेंगे तभी शादी होगी, नहीं तो उठाएं बराती, उठाएं अपने बेटे को। अब बेचारा कन्या का पिता हाथ जोड़े थर थर कांप रहा है, जब तक उसके बेटी का विदाई ना हो जाए तब तक वो बेचारा हाथ जोड़े खड़ा रहता है, क्या होगा क्या होगा। इसलिए आजकल विवाह नहीं होता है, ब्याह होता है। विवाह तो हमारे राम जी का हुआ। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह, 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 अजी वाह मुद्दत में ऐसा समय ऐसा आला, मुद्दतों में आज समय ऐसा आला। मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त ये विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त विधाता ने स्वयं ही निकाला, तिथि शुक्ल पंचमी, तिथि शुक्ल पंचमी अघन माह है,
अजीबा अजीबा आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजीबा 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 अजीबा। तो विवाह में वाह वाह जहाँ हो वो विवाह है ना, जिसमें वाह वाही हो वो विवाह है, और जहाँ आह निकले वो ब्याह है। वाह वाही तो राम जी के, जनक जी बिना दिए मान नहीं रहे, नहीं लेना पड़ेगा, और दशरथ जी लेने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे लेकर? नहीं माना दिया तो दशरथ जी लेकर के आए और ब्राह्मणों में बांट दिया। ये ब्याह है। और जहां विवाह में और ब्याह में अंतर क्या है बोले, विशेष रूप से जहां वाहवाही होवे वो ब्याह विवाह है। और जब ब्याह का मतलब बोले जहां विशेष रूपेण आह निकले। बेचारा कन्या का बाप हाथ जोड़ते जोड़ते थका हुआ है, परेशान है, आह निकल रही है। कर्ज लेते लेते महाराज डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, उसके हृदय से एक आह निकलती है। तो क्या है बोले वही ब्याह है। तो विवाह तो राम जी का होगा, न भूतो न भविष्य, ऐसा विवाह। माताओं ने गीत गाए, मंगल गीत गाए, सौभाग्यवती माताओं ने, सौभाग्यवती स्त्रियों ने आशीर्वाद दिया। अपने मिथिला में जो आशीर्वाद देते हैं उस प्रक्रिया का नाम क्या है? दुल्हा दुल्हन के जो आशीर्वाद क्षेत्र कहे चुमौन। आओ हम सब दुल्हा सरकार के चुमौन को दिए मिथिला में। अरे आजो सुदिन दिन निर्मल बनल अछि, सोना चंदा समान। झूम झूम पाहुन की करियोन, झूम झूम पाहुन के करियोन चुमा। झूम झूम पाहुन की करियोन चुमा। झूम झूम पाहुन के करियोन चुमा। आजो सुदिन दिन निर्मल बनल अछि, आजो सुदिन दिन निर्मल बनल अछि, सोना चंदा समान। झूम झूम पाहुन की करियोन चुमा। झूम झूम पाहुन के करियोन चुमा। आंगन चानन नीपो सुने, आनन चानन नीपो सुनैना। आंगन चानन नीपो सुने। आनन चानन नीपो सुनैना। गजमोती गजमोती दिलड़ी पान, झूम झूम लावन के करियोन चुमा। झूम झूम पाहुन के करियोन चुमा। आजो सुदिन दिन निर्मल बनल अछि, आजो सुदिन दिन निर्मल बनल अछि, सोना चंदा समान। झूम झूम लालन के करियोन चुमा। झूम झूम पाहुन के करियोन चुमा। अलस कलश ले मोहर सजाए। अलस कलश ले पुरहर बैसाए। अलस कलश ले पुरहर साज। अलस कलश ले पुरहर
आशीर्वाद दिया। अब महाराज सखियां सब राम जी को लेकर के कोहबर में आए। कोहबर के द्वारपड़ में महाराज सखियों ने कई प्रकार के विधि किए, कई प्रकार के व्यंग्य विनोद हुआ। गीत गान गाते हुए सखियां महाराज सखियां कहती है करिया करिया काहे को है। उसमें भी एक भाई, दो भाई गोरे हैं, दो भाई काले हैं। का कारण क्या है, क्या हो गया था? तो एक सखी कहती है लगता है इनकी मैया ने बचपन में इनको उबटन नहीं लगाया, इस कारण से ये काले हो गए। क्यों? इनकी मैया कर क्या रही थी, इनकी बहनें कर क्या रही थी जो इतनी सेवा नहीं कर पाई? कम से कम विवाह के पहले आने से पहले ही लगा दी होती, वो भी नहीं लगाए। खाली बस बहन महतारी को कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कम से कम दूल्हे राजा को उबटन लगा करके सजा धजा करके भेजना चाहिए था। एक सखी कहती है मुझे तो लगता है इनकी मैया जो है कुछ गड़बड़ है। अरे उबटन ना लगोलीन कर बहिन महतरिया है, उबटन ना लगोलीन कर बहिन महतरिया है। हाँ सबके गीत आवे है कि नहीं? आवे गावी हम उबटन ना लगैली। हाँ सबके आवे धर क्या नहीं आवे धर हाथ ताली बजाओ। बहिन महतरिया है, कौशल के नाम हसबली रह गई फुहरिया है, कौशल के नाम हसबली रह गई फुहरिया है, कौशल के नाम हसबली रह गई फुहरिया है। उबटन ना लगौलीन कर बहिन महतरिया है, उबटन ना लगौलीन कर बहिन महतरिया है, कौशल के नाम हसबली रह गई फुहरिया है, कौशल के नाम हसबली रह गई फुहरिया है। उबटन बिना दुल्हा बाबू रह गई करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू रह गई करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू रह गई करिया है, उबटन बिना दुल्हा बाबू रह गई करिया है। भादव के अमावस्या के रात जैसे अनरिया है, भादव के अमावस्या से रात जैसे अनरिया है, भादव के अमावस्या के रात जैसे अनरिया है। उबटन ना लगौलीन कर बहिन महतरिया है, उबटन ना लगौलीन कर बहिन महतरिया है, कौशल के नाम हसबली कौशली फुहरिया है,
मान करे दियती समधिन के गरिया ऐसन मान करे समधिन के गरिया ऐसन मान करे दियती समधिन के गरिया गारी सुना के उनके गारी सुना के उनके सारी दिन सरिया गारी सुना के उनके साया दिन सरिया किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया हमारा किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया हमारा किशोरी सिया जो जनक के दुलरिया दुल्हा के गोर बनैले दुल्हा के गोर इस प्रकार कोहबर के द्वार पर में सखियों ने अनेक प्रकार के व्यंग अनेक प्रकार के व्यंग जो है क्यों क्योंकि गाड़ी बिना ससुरारी कैसी बिना गाड़ी के ससुरारी कैसी इसलिए तो मिथिला में आज भी परंपरा है क्योंकि जो चीज दुनिया में एक भगवान को कहीं नहीं मिला वो भगवान को मिथिला में आ क्या मिला संस्था पक्ष श्री जानकी जी की ओर से सीयसन शारद कही पक्ष श्री जानकी जी की ओर से सीयसन शारद कही श्री शारदा सरस्वती माता और रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे रनिवास में हास विलास परिहास चल रहा है रात्रि व्यतीत हुई सवेरा हुआ सवेरे तो आजकल तो समय बदल गया लेकिन पहले जे अहाँ सब जे पुरनका बरियाती गेल हेबे से देखने हेबे दो तीन संझू बरियाती चलै छल बरियाती गेल हेबे से देखने हेबे दो तीन संझू बरियाती चलै छल हम सब तो नहीं देखने छी अहाँ सब जरूर देखने भत खै होई छलखिन शाम के समय में भत खै खेने छी हम बरियाती में गेल छी भत खै में नहीं खेने पुण्य जेवनार भई बहु भांति भांति जेवनार में परोसा क्या गया सुपोदन सुरभि सरक सुंदर स्वाद पुनीत भोजन में परोसा क्या गया बोले भात दाल आल
किसी ने कहा अरे इतनी दूर से आए थे भात दाल खाने के लिए, पूरी कचौड़ी रसगुल्ला। बोले जो जनक जी की यहाँ पूरी कचौड़ी की व्यवस्था नहीं थी? बोले नहीं थी तो, लेकिन पूरी क्यों नहीं दिया पहले? बोले संबंध अब जोड़े जा रहे हैं, यहाँ संबंध जोड़े जा रहे हैं। अब पूरी में क्या होता है? बोले पूरी सब्जी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो, पूरी सब्जी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत, पूरी तोड़ तोड़ के खाया जाता है। और यहाँ तो संबंध जोड़ने की बात है, यहाँ संबंध को मिलाने की बात है, इसलिए सुपोदन सुरभि सरप। हमारे अयोध्या के आचार्य कृपाशंकर रामायणी जी महाराज इस प्रसंग में बड़ी सुंदर बात की। व्यंजनों, जितने व्यंजन हैं उन व्यंजनों के राजा कौन हैं? बोले उन संपूर्ण व्यंजनों के राजा सूप है। सूप मतलब दाल। इसलिए कहते एक श्लोक कहते बड़ा सुंदर, पलायध्वम पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः सूपो हुपस्समायातः हिंगुलम जीरकेन सह। व्यंजनों के राजा सूप पधार रहे हैं। और कैसे पधार रहे हैं? बोले जीरा और हींग का छत्र लगाया हुआ है। हा? जैसे राजा चलता है तो छत्र चलती है, तो जीरा और हींग, जब दाल छौंको तो जीरा और हींग ऊपर रहता है, तो जीरा और हींग का छत्र लगा हुआ है। सूपो हुपस्समायाता हिंगुलम जीरकेन सह। तो ऐसे बढ़िया सुंदर सुगंधित दाल कुंद पुष्प संघात लगई है। रहेड़ी के दाल पापर लगई है, जन टटके खा जा पाहुन यहाँ के जे बनारी हो देख किछु नहीं फोड़ाई है। महाराज सूपो हुपस्समायातः हिंगुलम जीरकेन सह। और छन महोत्सव के परस गए चतुर्स्वार दिन, बढ़िया सुरभि गाय की बढ़िया घृत, बढ़िया भात और दाल से जो है भोजन शुरुआत किया गया। कैसे शुरू की गई? आज महाराज भोजन करने की विधि हमारे समाज से, हमारे परिवार से चलती जा रही है। क्यों? मैंने कहा ना, इस सीरियल ने पाश्चात्य सभ्यता को ला करके ऐसा बर्बाद किया जिसका कोई जवाब नहीं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ भोजन करने से पहले जहाँ भोजन किया जाए वहां पर में लीपते थे माताएं, उसको कहते ठौ चौका, लीपते थे। पीढ़ा रखा गया, जल रखा गया, भोजन करने के लिए लोग बैठे। तब भोजन करने से पहले आचमन करते थे, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। आचमन किए और 5 बार 5 कौर लेकर के ओम प्राणाय स्वाहा, बाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 कर लिए और फिर जल लेकर के आचमन किए। तब फिर भरपेट खाए। महाराज भोजन की विधि जो है इस प्रकार से अगर भोजन किया जाए तो भोजन भी हमारे लिए यज्ञ है। तो आजकल तो ये डाइनिंग टेबल वाला सिस्टम हुआ, जूता पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं और वही भोजन कर रहे हैं। कई लोग तो खड़े खड़े जो है भैंस जैसे खड़े खड़े लेकर के थाली में खा लेंगे। भोजन बनाते समय ध्यान रखिएगा, माय बहन सब यहाँ सबसे विशेष प्रार्थना, भोजन बनवो के काल में और भोजन करवावो के काल में और करो के काल में, 3 काल में जिनका पैर में चप्पल जूता रही छे, भगवान के जिन तोरा चप्पल से एते लगाव छो तो चल ठीक से अगला जन्म तोरा परमानेंटे चप्पल ठोक दे छी। और वह आदमी के जन्म अगला जन्म घोड़ा में रही छे, घोड़ा में के हरदम 24 घंटा नाल ठोकले रही छे। रसोई में तो कम से कम चप्पल जूता का प्रवेश, जैसे भगवान के घर में हम चप्पल जूता नहीं लेकर के जाते, ऐसे रसोई में नहीं। न रसोई बनाते समय न रसोई खाते समय, भोजन पर खाते समय।
महाराज जीवनार हुआ, अनेक प्रकार के व्यंजन, चारि भांत भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्णन जाई। सरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। खट रस, मधुरस, जितने भोजन के रस है सभी रसों का परिपाक। और इधर भोजन शुरू हुआ तो सखियां गाड़ियां देने लगी। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। जब गाली शुरू हुआ, महाराज दशरथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गाली की ढेर बौछार चल रही थी। राम जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि सामने राम जी के पिताजी बैठे हैं, गुरु जी बैठे, सब बैठे हैं। तो क्या करें, अब ऐसी ऐसी गालियां सखियां दे रही हैं। तो अचानक मौका निकाल करके इधर उधर देखा, मौका लगा तो भगवान ने तिरछी निगाह से उन गोपियों की ओर ऐसे देखा। जेवत जान सबई रघुनंदन, फेरन लगे मिथिलेशी अटारी। जब सब खाने में व्यस्त हो गए तो राम जी ने मौका निकाल करके ऐसे तिरछी निगाह से उन सखियों की ओर देखा। और जब सखियों की ओर देखा उन राम जी ने, तो क्या हो गया, बोले राम जी के देखते ही, राम जी के मंद मंद मुस्कुराते ही ठाकुर की मुस्कान ने एक जादू कर दिया। क्या जादू हुआ, तो ठाकुर जी की तिरछी निगाह ने उन गोपियों के चित्त को चुरा लिया। और परिणाम क्या हुआ, ये गोपियां, वो सखियां मिथिलानियां जो दशरथ जी को गाली दे रही थी, सो क्या हो गया, बोले भूल गए अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश ही गारी। राम जी की दृष्टि का ऐसा कमाल हुआ, अवधेश को नाम भूल गए, मिथिलेश को ही गाड़ी देने लगी। तो उसी में कोई, भाई हर गांव में हर शादी ब्याह में एक तो ऐसी सरदार महिला होती है, तो सब निगरानी करती है, सब अकेला फुआ जो ज्यादा बुद्धिमान है, सबका सरदार होती है, सबको मारे, हर विधि का ये बता दी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसने देखा ये तो गड़बड़ हो गया, देना तो चाहिए जो है, अवधेश को गाड़ी, मिथिलेश को गाड़ी देने लगी। वो माताजी आए, अरे क्या कर रही है, अवधेश को नाम लेने के बजाय मिथिलेश के नाम लेने लग गई। फिर सखियों ने संभाला अपने आप को, अब क्या करें। सखियों ने कहा नहीं नहीं, राम जी को गाली देना, अवधेश को गाली देना है। और सखियां फिर राम जी को गाली देने लगी। अरे राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, ओ बता दो, ओ बता दो, लोग वदित काहे गारी, वदित काहे गारी, बता दो, लोग वदित काहे गारी, लोग वदित काहे गारी, बता दो। ओ राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, से पूछी ना अहो धनुषधारी, हम तो से पूछी ना अहो धनुषधारी, हम तो से पूछी ना अहो धनुषधारी, हम तो से पूछी ना अहो धनुषधारी। दुई भाई गोर का है, दुई भाई गोर का है, दुई का है कारी, ओ बता दो,
राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एकटा मरदवा पर एकटा मरदवा पर तीन तीन गो नारी, ओ बता दब अनेक कारगारी बता दब, लोग अदेत काहे गारे बता दब, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पागल पागल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पागल पागल दाढ़ी। देखन में छोट लागे, देखन में चोट लागे, हाय भरे थारी, बता दब ओ बता दब, लोग बते काहे कारी कारी राम जी से पूछिला, राम जी से पूछे नटपुर नारी बता दब, ओ बता दब, लोग मदेत राम गारी, बता दब, अनेक कारगारी बता दब। बोल रहा सरकार की जय। महाराज अनेक प्रकार के भांति अनेक पड़े पकवाने, अनेक प्रकार के भाव से मिथिला रस का तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम। हम तो महाराज ज्यादातर जितनी राम कथा है आज तक की, ये सब कथाओं को मिथिलांचल मिथिला के आगे नहीं गए। और मिथिलावासी के नाते ये भाव, क्योंकि मिथिला के लोगों का तो भाव यही है कि ठाकुर जी जो कोहबर में गए सो कोहबर से बाहर निकले। आज भी कोहबर बिहारी सरकार कोहबर में ही विराजमान। जैसे वृंदावन के भक्तों का भाव है, कृष्णम वृंदावनम त्यक्त्वा पादमेकम न गच्छति। श्याम सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं गए। ये वृंदावन के भक्तों का भाव आज भी वृंदावन बिहारी वृंदावन में है, और जो बाहर गए वो मथुरा बिहारी थे, यशोदा के पुत्र थे, देवकी के पुत्र थे। यशोदानंदन तो आज भी वृंदावन में। उसी प्रकार मिथिला के रसिक भक्तों का भाव कि भगवान मिथिला को छोड़ करके अयोध्या से गए नहीं वापस। क्यों? अगहन में भगवान का विवाह हुआ, और अगहन का विवाह पंचमी सब विधान होते होते अगहन बीत गया, पूष आ गया। तो पूष में बेटी का विवाह तो होगा नहीं। हा? पूष में बेटी का विवाह कैसे होगा? और पूष बीता तो बसंत पंचमी आ गई। तो सबने कहा विवाह के बाद पहली होली ससुराल में होनी चाहिए। होली उसमें बीत गई। होली बीता तो चैत्र आ गया। चैत्र का महीना खरमास। खरमास में विदाई कैसे हो, रागमन कैसे होगी। और दूसरी बात, चैत्र दूल्हे का वर जो है जन्म मास, उसमें विदाई नहीं।
बैसाख आया तो बोले बैसाख कन्या का जन्म मास, उसमें विदाई नहीं। जेठ आया तो फिर हुआ, पंडितों ने कहा मिथिला के कि वर भी ज्येष्ठ, कन्या भी ज्येष्ठ, महीना भी ज्येष्ठ, तीन तीन जेठ, तीन तिकर काम, तीन तेगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ज्येष्ठ में भी विवाह नहीं होगा, विदागरी नहीं होगी। आषाढ़ आया, आषाढ़ में बारिश शुरू होने लगी तो मिथिला में तो बाढ़ आती है, अब तो नहीं आती, अब तो जो है इतने नहर बन गए, लेकिन उस जमाने में बाढ़ आती। आषाढ़ सावन जो है बाढ़ में बीत गए, बरसात में बीत गए। भादव आया, बोले भादव में भदवा, भादव में कैसे विदाई होगी। आश्विन का पितृपक्ष आया, बोले पितृपक्ष में भी मुहूर्त नहीं बन सकता। पितृपक्ष बीता, नवरात्रि शुरू हुई, बोले इसमें तो लोग अपने घर में कन्या को बुलाते हैं, अपने घर की कन्या को हम बाहर करेंगे। तो आश्विन भी बीत गया। कार्तिक आया, फिर विदाई करो। दशरथ जी ने कहा विदाई करो, बोले महाराज कार्तिक में लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते, लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं। कैसे ना अंधन लक्ष्मी घर और दिदरा बाहर, तो घर में लक्ष्मी को बुलाया जाता है, हम अपने घर की लक्ष्मी को विदा कैसे करें। तो कार्तिक में भी विवाह विदाई नहीं हुई। इस प्रकार पूरे माह बीत गए। इसलिए मिथिला की भक्तों ने कहा भगवान से, हे प्रभु आपको आप यहीं रुक जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले यहीं रहो, यहां आपको बहुत सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? बोले जो सुख यहां मिलेगा संसार में कहीं नहीं मिलेगा। बोले क्या सुख मिलेगा? बोले आपको जो सुख जो काम 12 साल में नहीं हुआ, वो काम यहां हम 2 महीना में कर देंगे। बोले क्या करोगे? बोले 12 साल में आप करिया पैदा हुए, करिया के करिए रह गए, और 2 महीने में हम आपको करिया से गोरा बना देंगे, गोर कर देंगे। कैसे करोगे? बोले उपटन लगा लगा करके इत्र से नहवाएंगे, आप करिया से गोरे हो जाओ। इसलिए मिथिला के लोगों ने कहा, हाँ सब मिथिला के लोग हम तकने को अवे, नहीं तो चुपचाप बैसल रह। ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिले में रहोना। जौने सुख मां ससुरारी में, 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 जौने सुख मां रहोना, हे बहुना मिथिले में रहोना, हे बहुना मिथिले में सवेरे उबटन मल कर इतर से नहवाए, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए। हाँ सब के नहीं आवे गीत नहीं आवे, या कम से कम ताली तो बजा सके है ना सब लोग। हमार तो कोनो बातें नहीं छे, हमार तो सब देवता छथि, उसको हाँ सब तो ध्यान दियो। बात रोज सवेरे उबटन मल कर इतर से नहवाए, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए। एक महीना
भूख बढ़ी जाई सुन सारी सरहज के गाय। ओ स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गाय। ओ स्वाद भूख बढ़ी जाई सुन सारी सरहज के गाय। ओ स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गाय। बार बार हम करब चिरौरी बार बार हम करब चिरौरी और कुछ होले होना ए पहुना दिल में रोना ए पहुना दिल में रोना। जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा होना ए पहुना लक्ष्मण जी बोले कड़िया से गुड़ बनाएंगे ये फायदा तो राम जी भैया का और भरत भैया का होगा, हमारा क्या फायदा होगा? हम तो गोरे पहले से, हमारा क्या फायदा होगा? जो कड़िया है वो गोरे हो जाएंगे, उनको लाभ मिलेगा, हमको क्या लाभ मिलेगा? सखियां कहती हैं कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलाए हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए हो। ओ कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलाए हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए हो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो। ओ सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए हो। पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा होले होले भावना ए पहुना दिल में रोना ए पहुना दिल में रोना। लोने सुखवा ससुरारी में लोने सुखवा ससुरारी में लोने सुखवा गहोरा ए पहुना मिटले में रोना ए पहुना। अंत में सखियां भगवान से प्रार्थना करती हे प्रभु हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। ओ हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। ओ हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जाने। ओ पर ससुरारी के नाते प्रताप के आपन जाने। निहोरा क्या करते हैं मिथिलानी सखियां, मिथिला के लोग? हे प्रभु या तो आप मिथिला में रह जाओ या तो का भाव तो ये है कि भगवान कोहबर बिहारी मिथिला से बाहर गए नहीं, और प्रायः हम लोग भी यही भाव मानते हैं, क्योंकि दुल्हा सरकार को अब्दुल कोहबर से बाहर ले जाना और फिर वनवास की यात्रा करना ये ठीक नहीं लगता। लेकिन लीला तो लीला है, भगवान को लीला तो करनी है। इसलिए एक भाव से एक रूप से भगवान मिथिला की इस पावन धरती में विराजमान हुए। आज भी
ठाकुर जी वो लीला, वो आनंद, उस रस को अनुभव करने वाले जो लोग भक्त लोग हैं, रसिक हैं, उन रसिकों को, उन भक्तों को रस का आनंद आज भी प्रदान करते हैं। और उन लीला स्थलों पर जब आप जाएंगे तो उन जगहों का जब एकांत में चिंतन करेंगे तो उस जगह का वो त्रेताकालीन अनुभव आज भी अनुभव में आता है। तो एक रूप से तो भगवान विराजमान हुए और एक रूप से राम जी के बार बार निवेदन करने पर और अवधनाथ चाहत चलन हरि भीतर करहु जनाओ, प्रेम भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सब। दशरथ जी बार बार प्रार्थना करे, मात्र सदानंद जी आए जनक जी से कहा बार बार अवधनाथ चाहत चलन, लेकिन माने तब तो कोई। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का परिवार सुखी रहे, उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले विवाह के बाद ये जो लंच ब्रेकफास्ट डिनर के समान फोन की घंटी बजाते हो ना, इसको बंद कर दीजिए। सुबेरा हुआ नहीं कि फोन घुमाए, चाय हुआ, पानी हुआ, नाश्ता किए, दोपहर को फिर फोन घुमाए, भोजन किए, और बेटी कह दे, अजित कह दे नहीं अभी तो काम से फुर्सत पाए, अब स्नान करेंगे, चाहे अब भोजन करें। अरे सब काम तो ही करे भी घर के, और घर में कोनो मनुष्य नहीं चाहिए, और घर में क्यों लोग नहीं चाहिए। भगले अब मंत्र देने शुरू भ गेल की सरकार गलत कहे छिए। आय के समय में बेटी के घर के बिगाड़ो में उजाड़ो में 70% हाथ मैं के रहे छे। अब क्यों मैं अगर बुरा मानता तो भर पेट पानी पीता, हमर की बिगाड़ता। लेकिन बात यथार्थ सच अहा के बेटी होई कर को बेटी, और अगर कदाचित कखनो फोन से बात करिए तो ई नहीं कखनो कहिए जे सबटा भार तोड़े पर छो, सारा जिम्मेदारी तोड़े पर छो। बढ़िया बात छे, सबके खुआ के खाए, सबके पर जे से सुता के सूती। सुनल जाई तोहर बड़ाई, हिया जाई हमर जुड़ाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिल लागे अनहार। ई उपदेश दियो। तोहरा खातिर घर बटाई, जनिहा जियत ना बामाई। ऐसन जन करिहा कि ओरहन आवे बाण बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन। सास के निसदिन चरण दवई है, बिटिया सबसे पाछे खई है। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, दीहा पानी धोवे पौआ। ये शिक्षा, ये उपदेश दियो ने बेटी के। बेटी के घर आबाद रहते, अहू सुखी रह। किया हम सब बच्चा से कहानी सुनते लिए, चाहे वो कतबो बड़का महाराज किया रहे हो, वो बेटी के जाधरे विवाह नहीं हो ततबे देर ओकरा प्रतिपाल करे में सुविधा हो। आ विवाह भ गेला के बाद बेटी अगर 10-5 महीना रह गए घर में तो बाप के बोझ लगे लगे। बाप के लागो चाहे नहीं लगो, माय के जरूर लगे। वह माय जे माय फोन पर में बड़ा अलकार झड़त रही छथिन, अलाप लगत छथिन, वह माय का बेटी अगर 10 महीना अगर लगातार 2-4-5 महीना अगर रह जाएगो नैहर में, वह माय के भाड़ियों बेसी लागल लगे। बाप पत्र तो नहीं बुझाई छे, माय के बुझाई छे। जन अहा के भारी बुझाइया तो एहन काजे किया करबे जो घर अपन सासुर छोड़ के नैहर में रहते रहल।
और उतबे नहीं वही बेटी का विवाह सब पहले माय बाप की नहीं कहे छथिन, लेकिन वही बेटी के एको रत्ती खराब नहीं लगे छे। विवाह भ गेला के बाद अगर एको बेर जोर से बाप फटकार देलखिन तो बेटी के लागे छे जेना हमरा त जोहर दे देलक। तो विवाह के पश्चात माय बाप के फटकार सेहो बेटी के बर्दाश्त नहीं होई छे, और विवाह के पश्चात बेटी के भरण पोषण सेहो माय बाप के भारी भ जाय छे। तै दुआरे प्रयास करियो जे हमर बेटी के घर केना बसते। मैया सुनैना श्री जानकी जी के उपदेश करते। पुन पुन सीय क्रोध करि लेहि, देहि असीस सिखावन देहि। होई है संतत पियहि प्यारी, चिर अहि बात असीस हमारी। सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखियाय सुवन सरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदवानी। नारी धर्म छे ये नारी धर्म है। नारी का धर्म क्या है? तो यही नारी का धर्म है सास ससुर की सेवा, गुरुजनों की सेवा, घर में कोई बुजुर्ग है उनकी सेवा, बच्चे हैं उनकी उनका देखभाल, और प्रसन्नता पूर्वक कोई सेवा अगर हमको मिल रही है तो ये हम पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। ये नहीं कि सासू माँ पैर दबाने के लिए अरे तो हम ही खाली पैर दबावे ले छिए, छोटकी के नहीं कहे छै। हाँ छोटकी छे तो बड़की भी तो नहीं है, हम ही सबका सेवा करी। ये हमार सौभाग्य भेटल है जी सेवा करे के लाभ हमरा प्राप्त भेल। हिस्सा लेते दोनों बेटा, सेवा खाली असगरे हम ही करिए। ये बात तो माँ बाप ने सोचलखिन, सेवा तो माँ बाप असगरे माँ बाप दोनों बेटा के बराबर केलखिन। कथा सुनै छियै, कथा सुन रहलियै यार। कथा के सुने के मतलब ये नहीं भेले जे एक कान से सुन लिए और एक कान से निकाल लिए। यत लब्धम तद गुरवे समर्पितम, नहीं किछ न किछ लेवा के छै, किछ न किछ तो से ल जेबा। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हमारा काम है कहना बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर है अपने घर जाने, हमारा काम है कहना है, मानना आपका मर्जी न मानना। बड़े करुण भाव से करुण हृदय से मां सुनैना ने जानकी जी का विदाई की। बार बार जनक जी किशोर जी को छोड़ने के लिए आ रहे हैं, मिथिला की सीमा तक आए। बार बार श्री दशरथ जी महाराज जानकी जी को जनक जी को समझा रहे हैं। आज वास्तव में विदेह का भी देह की जो स्थिति को भूल जाए वही विदेह। और आज श्री किशोरी जी के प्रेम में महाराज विदेह विभोर हो गए। किसी ने कहा ये देखो महाराज जनक भी अपनी लाडली बेटी के जो है प्रेम में इतने बड़े ज्ञानी वो भी भूल गए। बोले ये बेटी के प्रेम में नहीं, ये वैदेही के प्रेम में हुई। विदेह वैदेही के जो है प्रेम में श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, राम और श्री जानकी के प्रेम में अगर हम लिपट जाएं, अपने आप को भूल जाएं, उनमें अनुरक्त हो जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। महाराज सखियों ने श्री किशोरी जी को विदा किया। हालांकि हमारे लिए तो हम तो नहीं सब भाव गाते हैं, लेकिन हमारे दास जी के मन में इच्छा है कि सुमदन ईश्वर या क्या कहा जाए, इसको क्या कहा जाए,
बराड़े नीर मोहिया समझा करके विदा किया और अयोध्या चारों दुल्हा चारों दुल्हन पूरे बराती के साथ पधारे। माताओं ने चारों दुल्हा दुल्हन का स्वागत किया है, जो है आरती उतारी, परिछन किया, महल में लेकर के गए। महाराज दशरथ जी ने कहा कि ये लड़का आश्रमित उनीद बस शयन करा हो जाए, दूध के फेड़ के समान सैया और उसमें श्री किशोरी जी को शयन करने का विस्था मिला। श्री जी जब चल रही हैं अपने महल में तो उनके अधर सूख रहे, इतने सुकुमार हैं, इतने सुकोमल हैं। कौशल्या जी ने पूछा, पुत्री क्या बात है, कोई कष्ट है? तो जानकी जी ने कहा, पैरों में ये पंखुड़ी पुष्प के पराग चुभ रहे, पुष्प के पराग जो बिखरे पड़े थे, बिछाए गए थे, वो पुष्पों के पराग श्री जी के चरणों में चुभ रहे हैं। इसलिए तो जब वन गमन की बात आई तो मां कौशल्या ने कहा राम से, राम डावर जोग की हंस कुमारी, मैं तो उस जानकी को जानती हूं जिसके चरणों में जो पुष्प के पराग जिनके चरणों में चुभ रहे हो, ऐसी श्री जानकी वन में जाना चाहती है। डावर जोग की हंस कुमारी, चित्र लिखित कभी देख डराती, जो चित्र में भी बंदर का छवि दिखाई पड़ जाए तो डर जाती है, और ऐसी जानकी। इसलिए तो दशरथ जी ने कहा, कौशल्य ये महाराज दशरथ ने, जनक जी ने इन्हें बड़े संभाल करके इनका
इनका पालन पोषण किया। बधु लड़कनी पड़ घर आई, राख्यो पलक नयन की नाम। कैसे रखना? बोले जैसे पलक नेत्रों की का देखभाल करते हैं, उसी प्रकार ये परघर में आई है, इनका देखभाल करना सास का ये कर्तव्य है। जो सास बने हैं अथवा जो बनने की तैयारी में है, उनके लिए निश्चित बहू को एक काम वाली बाई मत समझो। ये सूत्र है, राखो पलक नयन की नाई। जैसे नेत्र की रक्षा पलक करते हैं, उसी प्रकार उस बहू की रक्षा आप करोगे तो बहू भी कभी न कभी आपको आंख का काम करेगी। आंख का काम मतलब आंख का काम है सहारा देना। उसी प्रकार अगर पलक के नाक समान आप बहू का देखभाल करोगे तो वो बहू आपके लिए नेत्र बन जाएगी। जब आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाओगे, देखने में असमर्थ हो जाओगे, आप कोई कुछ करने में असमर्थ हो जाओगे, तो वही बहू आपके नेत्र की ज्योति बन करके आपकी सेवा करेगी। अब सोचो कल बहू आई और आधे से हम उसके ऊपर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, तब तो महाराज गड़बड़ है। समय दे। इस प्रकार श्री सीता रामचंद्र जी विवाह के इस प्रकार की लीला को वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। अंत में कहते हैं सी रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावै सुनहि, तिनकह सदा उछाह मंगलाय तन राम जस। ये श्री सीता रामचंद्र जी का जो विवाह का चरित्र है, इसको जो गाएगा मंगल कार्य में, विवाह आदि कार्य में उसके लिए बड़ा सहयोग, बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ गोस्वामी जी ने बालकांड की लीला को यहीं पूर्ण किया। अब आगे चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे और आगे का 3 दिन का जो सत्र बचा है उसमें जहां तक होगा जितना वर्णन हो सके, जितना ठाकुर जी बुलाएंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। इसलिए आइए अब आज के सत्र को यहीं पर विराम दे। 3 दिन में हम तो पहले ही कहे थे कि हम तो विचार करके आए थे कि इस बार अयोध्या कांड और खास करके भरत चरित्र, लेकिन समय का अभाव। लेकिन इस बार तो हमारे ये दादा, नाम तो नहीं मालूम है हमको, इनके आग्रहपण में हम इनकी बात मान लिए कि संपूर्ण रामायण जैसे तैसे पूरा करना है। लेकिन अगर भगवान ने चाहा आप सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, ठाकुर जी की इच्छा हुई और पुनः ऐसा संयोग बना, तो अगले बार आपकी बात हम नहीं मानेंगे। अगले बार अगर आएंगे तो अगले बार केवल और केवल एक कांड सुनाएंगे बस, क्योंकि ये भाग दौड़ वाली कथा हमको भी मजा नहीं आता। थोड़ा सुनाओ लेकिन भरपेट बढ़िया सुनाओ, आनंद से सुनाओ। तो अगली बार अगर भगवान ने की कृपा हुई और आना हुआ, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आए तो जो है निश्चित रूप से अयोध्या कांड ही हम सुनाएंगे। हालांकि ये जो है रिक्वायरमेंट पिछले साल भी हो गया था कि इस साल बालकांड हुआ, अगले साल अयोध्या कांड करेंगे, लेकिन आपकी इच्छा हुई, आपके रिक्वायरमेंट को हमने स्वीकार किया। लेकिन अगले बार हम नहीं मानेंगे। विवाह 2 बार हो गया भगवान का, आगे की चर्चा भी विस्तार से सुना जाएगा। तो आइए आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दें। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, फिर आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल